जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि कुञ्जविहारि गोपीजनवल्लभ गिरिवारधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब गाइए जोर से। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गाइए सब जोर से। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol Nithai, Gaur Hari Bol. Gaur Hari Bol Nithai, Gaur Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, डिप्टी फाउंडर आचार्य, सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य दाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कुंज बिहारी की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथरा श्रीमद् भागवत भगवद गीता की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gaurang नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से, जिसका शीर्षक है कर्मयोग, श्लोक संख्या 39। कृपया दोहराइए। आवृत्तम ज्ञानमेतेन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। तो इसका शब्दशः अर्थ इस प्रकार से है। आवृत्तम यानी ढका हुआ, ढक देता है। ज्ञानम, ज्ञान को, एतेन, इसके द्वारा, किससे? काम से। ज्ञानिनो, जो ज्ञानी है उसका भी ज्ञान को ढक देता है। नित्य वैरिणा, क्योंकि ये हमारा हमेशा का शत्रु है। कौन? काम रूपेण, काम के रूप में है वो। कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र कौन्तेय। दुष्पुरेण यानी कभी भी तुष्ट न होने वाली। अनलेन, अनलेन यानी अग्नि, अग्नि के द्वारा। च भी, इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिंधुति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन, काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु एव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सायंकालीन इस सत्र में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज जो ये हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय के अंतर्गत गीता में, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि हम सबका बड़ा शत्रु इसका वर्णन हो रहा है कि नहीं। शत्रु के बारे में जानना चाहिए और उसके ऊपर कैसे हमला बोलना है, क्या करना है, सब पता होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारा शत्रु है पाकिस्तान में बैठे हुए अतिरेकी आतंकवादी, वो नहीं है हमारे शत्रु। वो कितने जनों ने पाकिस्तान के आतंकवादी को देखा है आपकी भोसरी में या पूना स्टेशन के बाजू में? देखा है किसी ने? शायद जीवन भर आप नहीं देखोगे। किसी ने ये देखा है रिवॉल्वर आपके ऊपर किसी ने कि हाथ ऊपर करो गोली से उड़ा दूंगा? ये सब नहीं दिखने वाला काफ़ी बार। लेकिन हमारा शत्रु हमारे हृदय में बैठा है, वो काम है। तो काम की परिभाषा श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, वांछा यानी इच्छा, किसकी? प्रीति की, संतुष्टि की। किसकी? इंद्रियों की। किसके? मेरे खुद के। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, खुद के इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा, इसको काम कहते हैं। और उसके विपरीत कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण के इंद्रियों की संतुष्टि की इच्छा, इसको प्रेम कहते हैं। यानी दोनों में इच्छा है, दोनों में संतुष्टि की इच्छा है, दोनों में इंद्रियों की ही संतुष्टि की इच्छा है। लेकिन किसके? खुद के हैं तो फिर काम, कृष्ण के इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा तो फिर प्रेम। तो बस हमें फोकस बदलना है। बस कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात भी है। जो अपने आप को केंद्र में रखकर हम जीवन जीते हैं उसको भोग वांछा का जीवन, काम वासना का जीवन बताते हैं। लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखकर अगर करे जीवन चलाए तो उसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो अपने आप को केंद्र से निकालना होगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कृष्ण भावनामृत यानी अपने आप को केंद्र से निकालना और कृष्ण को केंद्र में रखना। बस जैसे अभी हम प्रवचन तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में कौन है? कृष्ण है। कृष्ण का ही गुणगान होगा, उनकी भक्ति का गुणगान होगा, उनके भक्तों का गुणगान होगा, उनके धाम का गुणगान होगा, उनसे संबंधित जैसे तुलसी इत्यादि इनका गुणगान होगा, अपना नहीं। ना आपका ना मेरा। ये गारलैंड ये हमारा सम्मान नहीं है ना, ये भगवान की कृपा है जिससे कि हम भगवान का गुणगान कर सके। बाहर जो राजनीति लोगों को पहनाते हैं तो ऐसा वो बहुत बड़ा व्यक्ति रहता है, तो फिर बाद में तालियां बजाते हैं, तो हम तालियां नहीं बजाते क्योंकि ये हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। भगवान का सम्मान करना है, भगवान का गुणगान करने के लिए उस प्रचारक को, उस प्रवचनकार को शक्ति चाहिए, इसलिए उसको वो भगवान को ही अर्पण की हुई माला पहनाते हैं जिसके द्वारा उसको शक्ति प्राप्त हो। तो काम जो है ये नरक का पहला दरवाजा है। तो कहीं भी स्थान में हमें प्रवेश करना होता है तो दरवाज़ा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के घर में जाना है तो दरवाज़ा, किसी के बंगले में जाना है, किसी फैक्ट्री में जाना है तो उसका एक कंपाउंड वॉल रहेगा, गेट रहेगा, दरवाज़ा महत्वपूर्ण है। तो 3 दरवाजे हैं नरक के। कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतम त्रयं त्यजेत। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक के 3 दरवाजे हैं। कभी कभी किसी बड़े बंगले वगैरह रहेंगे, घर खुद का घर है तो 2 दरवाजे तो कम से कम रहेंगे, एक पीछे वाला एक आगे वाला। हमारा जो फ्लैट रहता है तो उसमें एक ही दरवाज़ा रहता है फ्रंट में, पीछे कुछ दरवाज़ा है नहीं, पीछे बालकनी होती है
वो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते, इस संसार से ही बाहर चले जाएंगे अगर 10वें 15वें माले पे है तो, पहले माले पे है तो, ग्राउंड फ्लोर पे तो अलग बात है। तो 3 दरवाजे, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना, आत्मा का नाश कर देते। अरे हमने तो सुना था आत्मा का नाश नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्मा को न तो किसी शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न पानी उसको गीला कर सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकता, और हवा उसको सूखा नहीं कर सकती। तो ये कैसे क्या, यानी आत्मा की जो प्रवृत्ति है भगवत भक्ति करने की, वो नाश कर देगा। ये तीन चीजें नाश कर देगी, काम क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतम त्रयम त्यजत, इसलिए इन तीनों को त्याग दो। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सबको बता रहे हैं। तो उसमें पहला है काम। तो काम के बारे में आज चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ बताएं ये जो काम है ये हम सबका जो ज्ञान है उसको भी ढक देता है। सामान्यतः आप बोल सकते हैं कि 97, 98, 99, 99% लोग तो पूरे अज्ञान में ही है। लेकिन थोड़े बहुत जो कुछ ज्ञान में होते हैं, थोड़ा अध्यात्म में ऐसे प्रवचनों में सुनकर, गीता भागवत पढ़कर जो थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं हम लोग, वो सब ढक देता है ये काम। जो बाहर जो संस्कृति है, बाहर जो एजुकेशनल सिस्टम है, जिसमें व्यक्ति बीए करेगा, बीकॉम करेगा, बीएससी करेगा, बीबीए करेगा, एमसीए करेगा, एमबीबीएस करेगा, बीएचएमएस, बीएमएस, है ना, बीडीएस, बहुत सारे कोर्सेस है, सीए, सीएस, आईएएस। तो ये सब अज्ञान है क्योंकि इसमें सिर्फ भौतिक पदार्थों का बारे में चर्चा होती है, आत्मा के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं होती। तो विद्या यानी 3 चीज़ों को जानना। जड़ क्या है, यानी जड़ पदार्थ क्या है, जैसे ये है, पृथ्वी से बना है ये। पानी भी होता है, जैसे हमारी ये बिल्डिंग बनती है, ईंटें बनती है, तो हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी, ये सब 3-4 घटक मिलके वो बनती है ईंट। और वैसे ही सीमेंट, और वो उसको भी हम लगा देते हैं, हमारे दीवारें बनाते हैं, खिड़कियां है, वो प्रायः पृथ्वी से बनी हुई है। तो उसमें जल वगैरह नहीं है इत्यादि, लेकिन पृथ्वी है उसमें। लेकिन ईंटों में वगैरह जल भी है, क्योंकि वो मिट्टी लिया, उसको जल में ये किया, और फिर उसको भट्टी में डाला, अग्नि भी आ गया उसमें। तो ऐसे पृथ्वी आप वायु तेज, ये जड़ पदार्थ है। इसके बारे में ही जो ये कोर्सेज जो हमने बताए, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, इसमें यही चर्चा होती है। और उसके ऊपर दूसरी चीज़ है आत्मा को जानना, उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं होती। और तीसरा, इन दोनों को नियंत्रण करने वाले, जड़ पदार्थ और आत्मा को नियंत्रण करने वाले भगवान, ईश्वर, इनके बारे में तो कुछ भी चर्चा नहीं, ये जो कोर्सेस होते हैं। तो ये सब अज्ञान के हैं। बोलते तो है ज्ञान मंदिर, विद्या मंदिर, लेकिन ये अविद्या मंदिर, अब मंदिर भी नहीं कह सकते हो, अविद्या का अड्डा, ऐसा कुछ तो बोल लीजिए आप तो ये नहीं है। तो वो भगवद्गीता में ज्ञान बता है। तो हमारे ज्ञान जो थोड़ा बहुत प्राप्त किया है हमने अध्यात्मवादियों से, साधुओं से, शास्त्रों से, वो भी ढकने की जिसमें पावर है, शक्ति है, उसको काम कहते हैं। इसलिए वो ऐसे व्यक्ति को कामांध भी कहते हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति है उसको हम अंधा कहते हैं, ये अंधा है। लेकिन जो काम से अंधा हो गया, ज्ञान होने के बाद जिसका ज्ञान ढक दिया गया, उसको कामांध कहते हैं। जो धन के कारण बहुत ही अपने आप को बड़ा मानता है, उसको धनांध कहते हैं। धन के कारण अंधा हो गया बेचारा, गर्व चढ़ता है उसको, उसको लगता है मैं बहुत बड़ा ये हूँ वगैरह, तो मूर्खता है। क्योंकि धन आज है तो कल नहीं। धन के कारण कितने से, धन के 15 अनर्थ हैं 11वें अध्याय में, 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण बताते हैं। एते पंचदश अनर्था, पंचदश, पंच यानी 5, दश यानी 10, तो 5 और 10 15 अनर्थ है धन के। समझिए आपके पास अभी हर किसी के जेब में 5 लाख रुपए के कैश है, तो आप प्रवचन में बार बार क्या करोगे, है ना, गई तो नहीं कैश तो आप शांति से प्रवचन सुन ही नहीं पाएंगे। और यहाँ से बाहर जाना है तो आप थोड़ा विचार करोगे, कैब से जाओ क्या, उसने मार लिया तो बीच में किसी ने लूट लिया तो, कितना आपको संकट आएंगे, बहुत सारे खतरा आएगा, बहुत सारा डर पैदा हो जाएगा। तो ऐसे है। तो कहते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, काम। तो जैसे गरुड़ ये सर्प का बड़ा शत्रु है, निर्विशेषवाद ये भक्ति का बड़ा शत्रु है, वैसे काम बद्ध जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है काम। हमारे ज्ञान को ढक देता है।
जब अर्जुन ने पूछा था वो कौन ऐसी शक्ति है जो मैं न चाहते हुए भी मुझे धकेलती है पाप कर्म करने के लिए, गलत चीजें करने के लिए। अतक्केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हम सबका बलात्कार हो रहा है 24 घंटा, हर क्षण, जीवन भर होता रहेगा अगर हम कृष्ण की शरण नहीं जाएंगे। बलात्कार करने वाला कौन व्यक्ति है? माया। माया के 3 एजेंट हमारे बलात्कार करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसमें 2 बहुत खतरनाक बलात्कारी है व्यक्ति, यह है रजोगुण और तमोगुण। और ये 6 में परिवर्तित, 2 जन है 6 बन जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनमें से एक ना एक तो कोई हमारा बलात्कार करता ही रहता है। एक अगर बलात्कार कर दिया, चला गया, दूसरा आएगा, वो चला गया, तीसरा आएगा, छठा चला जाएगा, पैसे पहला आ जाएगा। ये 6 हमारा बलात्कार करते ही रहते, वही कह रहे हो बलादिव नियोजित। हम का हमारा बलात्कार करने वाले ये 6 है, उसमें से काम पहला है। तो अर्जुन जब पूछते हैं कृष्ण को कौन सी वो ऐसी बला है जो बलात्कार कर रही है मेरे ऊपर, तो कृष्ण कहते हैं कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनम यह वैरिणम। कामयेश, वो काम ही है। ये आपने 37 में देखा था ये श्लोक, अभी हम 39 देख रहे हैं, 2 श्लोक पहले। तो बताते हैं कि कामयेश, वो काम ही है। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होता है, और हर ऊंचे मोड़ में, ऊंचे गुण में नीचे वाला गुण का बीज रहता है। तो रजोगुण में तमोगुण का बीज होता है। तो ये जो रजोगुण के बाद, काम के बाद क्रोध आ जाता है। काम ही हमारा शत्रु है, लेकिन बाद में वो क्रोध बन जाता है, क्योंकि काम की आपकी पूर्ति नहीं होगी, समस्या हो जाएगी कुछ ना कुछ, काम आपका निष्काम हो जाएगा, फिर आप क्रोधित हो जाएंगे जिसने बीच में समस्या कर दी। कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव महाशना, ये सबको निगलने वाला है, सबको निगलने वाला है। जैसे अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था पद्म पुराण में कि कौन से ऋषि है वो, कण्व मुनि की, शायद कण्व मुनि या कोई तो ऋषि, उनकी पत्नी और ये ऋषि दोनों के वो शत्रु थे, एक राक्षस था। तो वो आया उन दोनों को तंग करने के लिए। तो ऋषि तो बाहर गए थे, उनकी पत्नी थी, पतिव्रता स्त्री, वो गर्भवती थी। और अग्नि, वो बोला कहाँ है ये इस ऋषि की पत्नी, उसको वो अपहरण करना चाहता था। तो अग्नि डर गया, अग्नि था अग्निदेव, तो अग्नि ने अपनी ज्वालाएं बढ़ा दी और उसके द्वारा वो राक्षस को दिख गई वो स्त्री, और फिर उसने वो स्त्री को अपहरण करके लेके गया वो, और उसको डराने लगा, धमकाने लगा। तो वो बेचारी डर के मारे उसका गर्भपात नहीं, क्या कहते उसको, निकल गया गर्भ बाहर, और वो च्युत हो गया, गिर गया। तो इसलिए उसका नाम च्यवन मुनि हो गया। च्यवन मुनि जानते ना आप, च्यवनप्राश देखते हैं अच्छे वाले। आता तो बहुत बड़े ऋषि बने आगे जाके, वो 10,000 साल के लिए तपस्या किए। शर्याती राजा की पुत्री जो है सुकन्या, उनसे उनका बड़ी लंबी कथा है, उसमें नहीं जाएंगे हम। लेकिन हम देख सकते हैं ये कैसे, ये जो है तब जब मुनि को पता चला, शायद भृगु मुनि थे, भृगु मुनि की पत्नी थी ये, लोपामुद्रा या कोई तो थी। तो उन्होंने बाद में अपने स्त्री को, ये जो च्यवन मुनि थे, उन्होंने अपने प्रभाव से उस राक्षस को मार डाला। बाद में जब पता चला वो ऋषि को कि ये अग्नि ने धोखा दिया, मेरी पत्नी को दिखा दिया और राक्षस ने अपहरण किया, तो अग्नि को शाप दे दिया, तो जल गया, हमें सब कुछ खा जाएगा, चिंद गंदी मुंदी सब चीजें खा जाएगा तू। तो इसलिए हम देखते हैं अग्नि में जो भी डालते हैं वो खाता जाता है, सब कुछ खा जाएगा वो। तो अग्नि को शाप मिला वो ऋषि के द्वारा। तो वो बेचारा बोला नहीं नहीं नहीं, क्या करता मैं डर गया वो राक्षस से, तो मैंने बता दिया, थोड़ा माफ़ कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा कंसेशन दे दीजिए मुझे। बोले ठीक है, तू सब कुछ खाएगा फिर भी तो पवित्र रहेगा, अग्नि सब कुछ खाने के बाद भी पवित्र रहेगी। अगर हम गंदी चीज़ खाते तो हम अपवित्र हो जाते, लेकिन अग्नि के लिए वो उशाप मिला है, शाप मिला, लेकिन बाद में उशाप भी मिला। तो महाशना महापाप, बड़ा पापी है ये काम, सब पाप करवा देता है हमसे। जो पाप हमसे भी करवा दे, खुद तो करेगा ही, हमसे भी करवा दे तो सबसे बड़ा पापी है। तो महाशनो महापापमा विद्धेनम इह वैरिणम, विद्धि एनम, जानो इसको ही, वैरिणम हमारा वैरी, हमारा शत्रु है, ऐसे कृष्ण कहते हैं। और ये काम वासना जाती नहीं, बाल्यावस्था क्रीडासक्तः, तरुणावस्था तरुण्यासक्तः, वृद्धावस्था चिंताग्रस्तः, परब्रह्मणि कोपि न सक्तः। बाल्यावस्था, शंकराचार्य कहते हैं बचपन में हम सब खेल कूद में बहुत, अभी देखा कितने सारे खेल रहे थे, अभी भी खेल रहे कुछ बच्चे, खेल कूद में हमें बहुत रुचि आती।
तरुणावस्था तरुणी आ सकता, तरुण अवस्था में तरुणी के पीछे भागता है। एक तरुण हो गया, वो 16, 17, 18 साल का, कहाँ है तरुण, है वो गई, अरे ये आई, वो गई, चलो इसके पीछे। तो ऐसा तरुणी के पीछे भागता रहता है। वृद्धावस्था चिंताग्रस्त, जब बूढ़ा हो जाते तो बहुत चिंता है। मेरे बेटे का वो एडमिशन नहीं हो रहा है, वो कहाँ करूँ, लंदन जाओगे फिर जर्मनी लेके जाओ उसको, और बेटी का विवाह करना है, उसका ऑलरेडी किसी के साथ चल रहा है, उत्सर से लेके यहाँ कैसे करूँ, आप ही मेरी पत्नी का कैंसर हो गया है, उसके लिए कहाँ कौन से हॉस्पिटल लेके जाओ, और मेरा भी थोड़ा घुटनों का दर्द है, क्या करूँ। तो ऐसे बहुत चिंताएं सताती रहती हैं। और इसी कारण तीनों अवस्थाएं हमारे जीवन में, तीन ही अवस्था है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तीनों अवस्था को उसने बर्बाद कर दिया, बचपन में खेलने में, जवानी में लड़कियों के पीछे भागने में, और बुढ़ापे में चिंता करने में। पर ब्रह्मणि को पी न सकता, पर ब्रह्म के प्रति कभी आसक्त तो हुआ ही नहीं है व्यक्ति। तो ऐसा हमारा जीवन है। महाशनो महापापमा विद्धेनम यह वैरिणम, ये हमारा बड़ा वैरी, और ये हमें छोड़ता नहीं। बूढ़े भी हम जब हो जाते हैं, हमारी काम वासना जाती नहीं। यही जब अकबर ने पूछा बीरबल को कि बीरबल, ये जो स्त्री के प्रति आकर्षण, या स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, ये काम का सबसे बड़ा रूप है, पुरुष स्त्री के बीच में आकर्षण। वैसे तो सामान्य कोई भी चीज आप भोग करने की इच्छा करो, उसको काम कहते हैं। आंखों से सुंदर दृश्य दिखाई दे, ये काम वासना है। कानों से अच्छा मधुर कुछ मेरा गुणगान सुनाई दे, या फिर मधुर संगीत सुनाई दे, कोई अच्छे से गाता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत अच्छा लगता है। वही अगर कोई बेसुरे आवाज में कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे भी गाने वाले हैं, इस्कॉन में भी है, सन्यासीगण भी है, ऐसे कुछ तो एक आध दूसरे मैं जानता हूँ। तो लेकिन प्रेम है उनके हृदय में। तो हम अगर ऐसे सुने, ये कौन है, ये कौन गधा गा रहा है, गधा नहीं, अरे भक्त गा रहा है, सन्यासी है, जो महाराज है क्या, इनको किसने बोला गाने को, कैसे गाते हैं, ऐसे थोड़े ना गाना होता है, थोड़ा मधुरा गाना चाहिए, मधुर से, ये क्या है। तो कानों को अच्छा लगता है अगर मधुर हो संगीत, या फिर हमारा गुणगान, कोई हमारा अपमान कर रहा है, हाँ तू नीच, तू लुच्चा लफंगा बदमाश चोर कामचोर सब, तो ऐसे बहुत बुरा, कौन कौन कर रहा है, नफरत हो जाती है उसके प्रति। वैसे ही जीवा को स्वादिष्ट पदार्थ चखने को मिले तो अच्छा लगता है, नाक को खुशबू वाले सुगंधी पदार्थ अच्छे लगते हैं, और वैसे ही त्वचा को ठंडी के दिनों में गर्म पदार्थ, गर्मी के दिनों में ठंड पदार्थ अच्छे लगते हैं। गर्मी हो तो एसी, ठंडी हो तो हीटर, वैसे वगैरह। तो ये सब काम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रूप होता है पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, और स्त्री का पुरुष के प्रति। तो जब अकबर ने पूछा बीरबल को, क्या बुढ़ापे में तो ये कम हो जाएगा ना पुरुष के प्रति आकर्षण, जवानी में होता है, जवानी का जोश, लड़कियों के पीछे भागते लड़के, तो बुढ़ापे में, बीरबल कहे नहीं, जहाँपना नहीं। बोले क्या बीरबल कुछ भी बोलते रहते हो, बुढ़ापे में तो कम हो जाएगा, चला जाएगा। बोले नहीं, तो बोले मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ, थोड़ा रुकिए। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, वहाँ एक आदमी था उस गांव में जहाँ बीरबल अकबर थे, तो वो बहुत बूढ़ा था, कुछ तो 85-90 साल का था, और मरने को आया था, खटिया पे था वो लेटा हुआ। तो बीरबल ने तब संदेशा भेजा अकबर को कि जहाँ पना आपको इस चौक में आना है, मैं हूँ उधर, आप आ जाइए। और एक कंडीशन, शर्त बताई थी कि अकबर के पीछे उसकी जवान लड़की 16 साल की सुंदर खूबसूरत थी वो, तो वो एकदम सच धज के एकदम आएगी, थोड़ा थोड़ा पीछे, अकबर ऐसे चलेंगे तो थोड़ा 5-10 फीट पीछे से, उनके पीछे पीछे, सब बताया था प्लान। तो वो आने लग गए अकबर, तो बीरबल ने देखा कि अकबर दिख रहे, तो तुरंत बोला, हे देख, तेरा कितना सौभाग्य, जहां पाना आ रहे है तुझे मिलने के लिए। और वो ऐसा लेटा हुआ था, मरने मरने के पास में आ रहा है वो, है ना। तो अकबर जैसे जैसे पास में आ गया, थोड़ा पीछे वो लड़की भी है उनकी पुत्री, तो वो आई, तो उनके पाँव में घुंघरू थे, ने क्या नुपुर थे, तो उसकी आवाज सुनने लग गया, छन छन छन
छन। तो इसके अंदर की सब घंटियां टन 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 सब आवाज करने लगी। वो कौन है? अभी उसने आंखें खोल दी। जहां पना आए बोलने के लिए, बोले तो कुछ ऐसा बड़ा था वो। अभी आवाज आ रही है घुंघरू की, नुपुर की, तो आंखें खुल गई। उसके एंटीना शुरू हो गए, कहाँ से आवाज आ रही है, हाँ वहां से आ रही। तो ऐसे देखने लग गया वो सोया हुआ है, मरने को आया है। गर्दन को जितना पॉसिबल है एंगल वो दिया उसने, और वो देखा वो लड़की सुंदर थी। तो देख रहा है। तो जहां पर ना आए वो, अकबर आया इधर खड़ा हो गया उसके सामने, वो देख ही नहीं रहा है और वो लड़की को देख रहा है। और वो ऐसे ऐसे, अभी ये सोया हुआ है ये, अभी मैं सोया नहीं हूँ तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। और वो ऐसा देख रहा है और ऐसे 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 वो धीरे धीरे जा रही है। उसको बोला था इधर नहीं आना है, उसको बाजू से जाना है। तो वो ऐसे 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 उसके पाँव के इधर उधर ऐसे ऐसे एकदम। और फिर वो जैसे दूर चली गई, दिख नहीं रहे था। फिर से आंखें बंद, फिर से। और वो देखा ही नहीं उसने अकबर को। और अकबर देखता रहे कि अरे मैं खड़ा हूं इधर, मुझे देख ही नहीं रहा है, अब मेरे पुत्री को देख रहा है। कहीं का बदमाश कहीं का। तो बीरबल ने देखा अकबर की तरफ, जहां पना क्या है आपका कहना। बोले हाँ बीरबल ठीक ही है, तुम जो बोले वो ठीक, जाती नहीं है। तो ये आसक्ति है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति की आसक्ति। आसक्ति है, जा नहीं सकती। समझ रहे ना? आसक्ति आसक्ति है, शक्ति है, जा नहीं सकती। तो ऐसी हमारी समस्या। अजामिल को देख सकते हैं, उसने देखा, बहुत अच्छे परिवार से था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण घराने में, बहुत अच्छा था। उसके माता पिता नेक थे, ये भी नेक व्यक्ति था। पत्नी सुंदर थी, तरुण थी, और पतिव्रता स्त्री थी। उसके भी, उससे भी उसको प्रेम था, दोनों को एक दूसरे से प्रेम था। लेकिन उसने देखा, वो जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए गया था यज्ञ के लिए। तो आते समय देखा कि एक वैश्य शूद्र परिवार का कोई तो आदमी एक वेश्या के साथ पूरा रंग रलिया मना रहे हैं। वो दोनों पिए हुए हैं, आंखों शरीर पे उन्होंने ये क्या कहते हैं, हल्दी लगाई हुई है। पीने होने के कारण उनकी आंखें एकदम गोल गोल घूम रही हैं, उनके कपड़े ढीले हो गए हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं। तो ये सब देख के अजामिल काम वासना से प्रेरित हो गया। और फिर वो सोचा कि मुझे भी ये जैसा शूद्र सुख भोग रहा है, मुझे भी सुख भोगना है। क्यों भोग रहा है वो सुख, कैसे भोग रहा है? उस स्त्री के द्वारा, वेश्या के द्वारा। चलो मैं ये वेश्या को अपने घर में लेके आता हूँ। तो वेश्या को घर में लेके आ गया वो ब्राह्मण। तो माता पिता दंग रह गए, क्योंकि वेश्या है, तुरंत समझ में आता है वेश्या कौन है और पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री की मांग यहाँ से होती है, बीच में से, और बीच में से ये जो हेयर बाल है, ये बाल इधर, ये बाल इधर, और बीच में से मांग होती है, उसमें वो सिंदूर भरती है। और जो वेश्या होती है उसकी एक तो इधर से, नहीं तो इधर से, उसका बीच में नहीं होता। उसके बाल ऐसे यहाँ से, ये सब ऐसे आएंगे और ये यहाँ से। तो समझ में आ गया माता पिता, ये तो वेश्या आ गई हमारे घर में। हाँ, हमारे शुद्ध परिवार में। बोले अजामिल किसको लेके आ गया तू, कौन है ये? वो जानते थे वेश्या है, लेकिन फिर बोले ये मेरी पत्नी है, विवाह तो किया है नहीं, मेरी है। बोले नहीं नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं, ऐसे कैसे आ सकती है, ये उल्टा स्त्री है, हमारे से घर में नहीं। बोले कौन आप, चलो भाग जाओ घर से। माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। तो पत्नी आई, अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारे सास ससुर बूढ़े हैं, पिता है आपके, माता है, कैसे आप घर से बाहर निकाल सकते हैं? तू भी हट, चल ही जा यहाँ से, अंदर नहीं आने का, ठीक है? उसको भी हकल दिया और इसके साथ रहने लगा। विवाह नहीं है, कुछ नहीं, इसके साथ 10 बच्चे पैदा करती। तो ऐसी काम है। काम के कारण व्यक्ति पागल हो जाता है। पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुषों के प्रति आकर्षण। और ये काम वासना कितना भी हम उसको संतुष्ट करके अंत करने का प्रयास करें, वो होता ही नहीं। न जातु काम कामानाम शाम्येन उपभोगति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। ये बताया है शायद नवें स्कंद में। तो बताया कि न जातु काम कामानाम, जो कामी व्यक्ति है उसका काम न शुरुआत में ही आया है। शाम्येन उपभोगति, शमन करने से, भोग करने से, उपभोगति, उपभोग करने से शमन, अंत नहीं होता। न जातु काम कामानाम शाम्येन उपभोगति। और उदाहरण दे रहे, हविषा कृष्ण वर्तने में, और अग्नि में आपको बुझाना है और अग्नि में आपने घी डाल दिया, तो क्या होगा? भूय एव अभिवर्धते, बहुत बड़ी अग्नि बन जाएगी। तो अग्नि में घी डाल के वो अग्नि नहीं बुझने वाली, वो बहुत बड़ी होने वाली है। तो उसी तरह से जितना भोग करने की इच्छा है, जितना करेंगे भोग,
वो भोग वांछा जाएगी नहीं, वो बढ़ जाएगी और भी। जैसे किसी को बहुत खाना है, बहुत खाना है, खाएगा बहुत, अभी पेट तो फटने को आया तो बंद हो जाएगा, लेकिन खाने की इच्छा नहीं जाएगी। जैसे बाद में हजम हो जाएगा तो फिर से देखेगा कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ पार्टी है, चलो यहाँ, कहाँ चलो वहाँ। तो ऐसे है ये। तो हमारे पूर्वकालीन संस्कार के कारण ये काम वासना उसमें परिवर्तित हो जाती है। और ये जैसे कंडू या न करयोर बहु दुख भाजा, हाँ, जैसे खुजली आती है, हम सबको अनुभव है, खुजली आती है तो कुछ तो रक्त में दोष है, इसके कारण कुछ तो समस्या है, इसलिए खुजली होती है। तो हम खुजलाएंगे तो खुजलाने से अच्छा लगता है, अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो खुजली और बढ़ के आती है, फिर और खुजलाते हैं, अच्छा लगता है। और थोड़े 15-20 मिनट के बाद एकदम जोर से उसका ये होता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो खुजलाने से नहीं चलेगा, उसको ऑइंटमेंट लगाना होगा, कुछ तो मलहम लगाना होगा, या रक्त अशुद्ध है तो उसको दोष निकालने के लिए, रक्त दोष यानी रक्त में जो अशुद्धि कम करने के लिए कुछ तो दवाई लेनी होगी, तब वो खुजली वो चली जाएगी, अन्यथा नहीं। जैसे आप गांव में से है, अगर आपने पता होगा आपको, एक इमली जैसा एक फल रहता है, उसको पॉइजन आइवी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इमली जैसे रहता है, उसको ऐसे ऊपर ऐसे बाल जैसे आते हैं, वो बहुत खुजली करता है। पता है कितने जनों को पता है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, कुछ जनों को पता है। हम बचपन में खेलते, हम गांव से हैं, तो हम कभी कभी उसको निकालते थे, हाथ से नहीं, क्योंकि हाथ से निकालेंगे तो अपनी खुजली बहुत, तो ऐसे किसी से कपड़े किसी से पकड़ के और अपने फ्रेंड के ऊपर डालते थे, तो जैसे लग गई, जहां लग गई हो ऐसी खुजली करे, ऐसा खुजलाएगा वो अपने आप को, और जहां जहां हाथ लगाएगा वो सब खुजली बढ़ती जाएगी। तो हम बहुत मजा लेते थे, फिर बदमाश थे हम, तो हम ऐसे करते थे ना। तो कभी कभी फिर डॉक्टर के पास लेके, तो डॉक्टर के पास भी ऐसा खुजलाता रहता है वो, ऐसा ऐसा खुजलाता रहेगा। फिर उसको पकड़ते हैं, हाथ पाँव को पकड़ते हैं, उसको मलहम वगैरह लगाते हैं, और ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, फिर वो बाद में देर के बाद खुजली जाएगी। और ऐसे ही छोड़ दिया उसको तो ऐसा ऐसा खुजला खुजला के पूरा खून निकाल देगा अपने शरीर से। तो ऐसे ये काम वासना है। और इससे कोई नारायण भगवान के अलावा और कोई मुक्त नहीं, ब्रह्मा खुद, उनके द्वारा उनकी पुत्री की उत्पत्ति हुई, वाक नाम की, उसके पीछे ही भागने लग गए वो, अपनी ही पुत्री के पीछे। इसलिए गृहस्थों के लिए भी ये, ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थों के लिए तो है ही, लेकिन गृहस्थों को भी, किसी को अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ और अपनी पुत्री के साथ एकांत स्थान में एक ही आसन पे नहीं बैठना चाहिए। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न अविविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। एक बार प्रभुपाद अपने शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु के साथ बात कर रहे थे उनके रूम में, तो बात चल रही थी, 10-15 मिनट हो गए, तो अचानक वहाँ प्रभुपाद की बहन आ गई, भवतारिणी। प्रभुपाद थे करीबन 80 साल के, तो वो 75 साल की थी करीबन, बूढ़ी थी, वो भी विधवा थी, और उनको अपने भाई से बड़ा प्रेम था। और भाई तो अभी इतने बड़ी तरक्की कर, यानी पूरा संसार में प्रचार करके आए हैं, विदेशी उनके शिष्य हैं, तो बड़े मान सम्मान के, और वो बंगाली थी, तो इसलिए वो अपने भाई के लिए कुछ बंगाली आइटम बनाती थी। प्रभुपाद को कचौड़ी बहुत प्रिय थी, कचौरी वो, या फिर पकौड़ा बनाती थी वगैरह। तो आई वो, और उसको तो कुछ हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ बांग्ला आती है, तो बांग्ला में शुरू कर दिया अपने भाई के साथ वार्तालाप। तो अभी वो बोल रही है, फिर प्रभुपाद उसका कुछ तो उत्तर दे रहे, बोल रही है, प्रभुपाद, दोनों का चल रहा है संवाद, बांग्ला में है। ये ब्रह्मानंद प्रभु को कुछ इंग्लिश के अलावा हिंदी भी नहीं आती, बांग्ला तो बहुत दूर की बात। तो वो बोले 5-10 मिनट हो गए, उनको लगा यहाँ तो मेरा टाइम पास हो रहा है, कुछ जाके सेवा करता हूँ, ये तो भाई बहन है। तो वो जाने लग गए मुड़कर, तो प्रभुपाद तुरंत गए, ब्रह्मानंद स्टे हियर ओनली, यहीं पे रुको। गुरु का आदेश आ गया तो उधर ही खड़े हो गए वो। तो दोनों बांग्ला में थोड़ी देर 10-15 मिनट बात करके वो माता जी चली गई। तो वो जाने के बाद प्रभुपाद बोलते हैं, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत्। तो ये सोचते रह गए ये क्या है, लेकिन थोड़ा उन्होंने पकड़ लिया, मात्रा स्वस्थ। तो बाद में जाके प्रभुपाद के ग्रंथों में देखा क्या श्लोक है वो, तो पूरा श्लोक मिला, मात्रा स्वस्थ दुहित्रा वा न विवेकता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। कि मात्रा अपनी माँ के साथ, स्वस्त्रा अपनी बहन के साथ, दुहित्रा अपनी पुत्री के साथ, इधर से इंग्लिश शब्द भी आते हैं, स्वस्त्रा तो सिस्टर, मात्रा मदर एम, दुहित्रा DUH तो डॉटर। तो ये शब्द सब संस्कृत से आती है, सब भाषा है। न अविवेकता सनो भजे,
अविविक्त, अकेले नहीं कभी होना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो, हमारी सब इंद्रियां बहुत बलवान है। विद्वांसम अपि कर्षति, जो विद्वान है वो भी भटक जाएगा। जैमिनी ने ये जब श्लोक देखा, व्यासदेव के शिष्य बोले क्या गुरु महाराज, ये अंतिम लाइन ठीक नहीं है। विद्वांसम अपि, अरे जो मूर्ख है, मूर्ख लोग रहते हैं वो अपने माँ के प्रति, अपने बहन के प्रति, अपने पुत्र के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। विद्वान व्यक्ति थोड़ा ही ना, सभ्य व्यक्ति, सुसंस्कृत व्यक्ति ये नहीं होगा आकर्षित। बोले ठीक है, थोड़े दिनों में हम चर्चा करेंगे। तो फिर दूसरे दिन वो बोले व्यासदेव की, देखो जैमिनी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, 4-5 दिन के बाद आऊँगा, थोड़ा आश्रम का अच्छे से ध्यान देना, वो ब्रह्मचर्य थे उधर, अच्छे से ध्यान देना, और फिर मैं आ जाऊँगा 4-5 दिन में। बोले ठीक है गुरु महाराज, ठीक है। तो वो चले गए। तो देख रहे थे, तो रात को सो गए वो। तो उस दिन आंधी तूफान हो गया, वर्षा होने लग गई। तो दरवाजे पे खटखटाहट सुनाई दी, उनकी झोपड़ी जैसे थी। तो दरवाज़ा खोला तो एक बहुत सुंदर जवान स्त्री थी, भीग गई थी काफ़ी, गिले गिले। तो वो बोले कि भाई साहब, महाराज थोड़ा मुझे अंदर जगह दीजिए, गीली हो गई, मैं रास्ता भूल गई। हाँ अभी बहुत आंधी तूफान चल रही है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसे नहीं, स्त्री से कुछ लेना, आप चले जाओ, आप चले जाओ। अरे थोड़ा तो कुछ दया कीजिए, कहाँ जाऊँगी मैं, हाँ, रात के अंधेरे में, गीले हो गए सब कपड़े वगैरह, थोड़ा रहने के लिए जगह दीजिए। अब ये भी सोचते रहेगा, अभी बेचारी ऐसी स्थिति में है तो क्या करूँ, सुबह चली जाएगी। तो बोले ठीक है फिर माता जी आप इधर अंदर रहना, तो मैं दूसरे झोपड़ी में जाके सोता हूँ, और दरवाज़ा मत खोलना, अंदर से बंद कर देना, कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, मैं भी आऊँ तो नहीं, ठीक है ना। बोले हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद। और अंदर कुछ तो सूखा कपड़ा था, टॉवेल वगैरह, उसने अपने आप को पोंछ लिया, वो सो गई। तभी ये सो गए अपने आश्रम में ब्रह्मचारी। तो उनके मन में वही दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो गीली हो गई थी, कपड़े गीले हो गए, तो अंदर का कुछ दिख रहा है। तो वो वही देख रहे थे, आए तो क्या करोगे, उनको नींद ही नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं। तो उड़ गए वो, और उसके झोपड़ी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। तो सो गई थी, खटखटाए खटकाए। तो बोली कौन है कौन है। बोले मैं जयमनी। जयमनी कौन। मैं वो ब्रह्मचारी जिसने तुम्हें अपने झोपड़ी में रहने को दिया। तो बोले क्या है, जरा दरवाज़ा खोलिए, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं खोलूंगी दरवाज़ा, मुझे बताया गया है कि दरवाज़ा नहीं खोलना। बोले मैंने ही बताया था, लेकिन आपने ही बताया था कि आप भी आएंगे तो भी नहीं खोलने का। तो बोले अभी तो मैं ही फंस गया, तो खोल ही नहीं रही, तो अभी क्या करूँ। तो फिर वो झोपड़ी के ऊपर चढ़ गए, और वो तो इसकी थी घास फूस की, उसने घास फूस निकाल दिया, ऊपर एक होल कर दिया छत में, वहां से अंदर छलांग लगाई, और अंदर आ गया वो लड़की के पास। बोला मैं आ गया, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, मुझे तुमसे विवाह करना है, हाँ क्या तुम तैयार हो। तो वो शर्मा गई एकदम। तो ये बोले अभी, बोले कि आप तो बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि मेरे पति मेरे प्रति शरणागत है कि नहीं, मेरी अच्छे से सेवा वगैरह करेंगे कि नहीं। बोले तो क्या करना है बताओ। बोले आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपके पीठ पे बैठूंगी, और थोड़ा ये झोपड़ी में घोड़ा गाड़ी, हाँ, थोड़ा सा घुमा लीजिए मुझे। बोले हाँ तुरंत, तो तुरंत झुक गए वो, जैसे होते हैं ना घोड़े। तो वो बैठ गई बीच अपने उनके पीठ पे, और ये ऐसे ऐसे हाथ पाँव के ऐसे 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 करके आ गए, और फिर वो उड़ गई, खड़ी हो गई, और ये भी खड़े हो गए, और अभी वो एकदम शर्मा गई। तो बोले अरे मैंने तो मैदान मार लिया, उसको जीत लिया, अभी वो शर्मा रही है कि मैं उसके पति बनने के पात्र हूँ। तो शर्मा के ऐसे घूंघट डाली थी। तो उन्होंने ऐसा घूंघट खोला, जैमिनी ने तो खोला, तो अंदर दाढ़ी वाला व्यक्ति, और वो वेदव्यास। गुरु महाराज आप। पहले हाँ बेटे, क्या बोला था उस श्लोक के बारे में, विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वान व्यक्ति भी आकर्षित हो जाएगा अपने माँ, अपने बहन या अपने पुत्री के प्रति। ये विद्वान शब्द नहीं चाहिए, मूर्खों के लिए है ना। क्या कहते हो अभी जमीन, नहीं नहीं गुरु महाराज आप सही है, वो वैसा ही रहने दीजिए श्लोक। और एकदम बेचारे पिघल गए, वो टंगे हाथ पकड़े गए। तो वो तो लड़की थी नहीं, वो वेदव्यासी थे, रूप बदल के वो लड़की के रूप में आए थे। तो ऐसी हालत है, तो इसलिए सावध रहने। तो ब्रह्मा भी अपने पुत्र के प्रति आकर्षित हुए, और शिव जी भी धीर है। धीर यानी कितनी भी विचलित करने वाली स्थिति हो, उसमें भी जो विचलित न हो उसको धीर कहते हैं। लेकिन शिव जी भी आकर्षित हो गए मोहिनी मूर्ति से, भगवान जब स्त्री के रूप में आए। जब वो हुआ था देवता दानवों का वो सब
समुद्र मंथन, धन्वंतरी लेके आ गए अमृत, और वो देवताओं को बांटने के लिए भगवान विष्णु आ गए मोहिनी एकदम सुंदर स्त्री के रूप में। लक्ष्मी का जो सौंदर्य है, अप्रतिम सौंदर्य, उससे कई अधिक सुंदर, कई अधिक गुना सुंदर भगवान विष्णु थे जब वो मोहिनी स्त्री के रूप में आए, क्योंकि भगवान ही है ना सभी सौंदर्य का उगम मूल स्थान। तो फिर शिव जी उधर थे नहीं, तो शिव जी ने सभी देवताओं से सुना, अरे भगवान आए थे सुंदर स्त्री के रूप में, क्या रूप था, क्या सौंदर्य था, शिव जी क्या बताए। तो बेचारे बड़े ललचा गए, अरे हमें भी देखना है वो। तो आ गए विष्णु लोक में, बोले भगवान आपने जो दिखाया था मोहिनी मूर्ति हमें जरा दिखाई। बोले नहीं 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 शिव जी, वो आपके लिए नहीं था, वो शो ओवर हो चुका है, अभी खत्म हो गया वो शो, उधर के लिए था। बोले नहीं 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 भगवान, मैं उधर एब्सेंट था, और नहीं था, अभी थोड़ा दिखा दीजिए। बोले नहीं 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 आपके लिए अच्छा नहीं। बोले नहीं बस थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो बोले ठीक है आपकी इच्छा है। तो भगवान अभी बन गए मोहिनी मूर्ति एकदम सुंदर स्त्री के रूप में, और हाथ में गेंद थी, गेंद को उछाला उसने, वो थोड़ी दूर गई तो उसके पीछे भागने लगे। तो शिव जी देखे क्या स्त्री है, क्या सौंदर्य, भागने लग गए, भागने लग गए उसके पीछे। और पार्वती बाजू में खड़े, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे क्या है। और भगवान जानबूझकर, शिव जी के बड़े उपासक थे, बड़े बड़े मुनि ऋषिगण जो शिव जी के ऊपर ध्यान लगा कर बैठे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी के बड़े उपासक थे, जंगल में बैठे थे सब, काफी सारे जन थे। तो बराबर भगवान वो मोहिनी मूर्ति के रूप में वहीं से भागे। तो ये आवाज आई ना दौड़ने की किसी की, तो उन्हें आके खोले, ये कौन है, क्योंकि भगवान के कपड़े वगैरह उड़ गए थे, वो नंगी जैसी हो गई थी स्त्री। तो ये कौन है यार, स्त्री, पहली तो स्त्री, और वो भी कपड़े नहीं है उसके ऊपर। तो तुरंत उन्हें आंखें बंद कर दी और वो तो भाग के चली गई। थोड़ी देर में एक और कोई तो भाग के आया, उन्होंने फिर से आंखें देखी खोल के, अरे ये तो अपने स्वामी शिव जी शंकर क्या कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे स्वामी हम आपकी आराधना कर रहे हैं और आप किसके पीछे आराधना के लिए भाग रहे हो तो भगवान ने जानबूझकर उनकी थोड़ी सी मजाक किया शिव जी के साथ, क्योंकि वैष्णव है शिव जी, महान वैष्णव है। तो भगवान ने, तो इसके अर्थ क्या निकलता है, शिव जी ब्रह्मा जी की ये हालत है और आप और हम किस झाड़ की पत्ती है। तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत महान नहीं समझना चाहिए। तो जब रंगनाथ में, श्रीरंगम में जब रंगनाथ भगवान की जब जुलूस निकला था, कोई तो उत्सव था, पालकी में लेके जाते हैं उत्सव मूर्ति को, तो लेके जा रहे थे, शंख बज रहे थे, दुंदुबिया बज रही थी, ड्रम्स बज रहे थे, करताल, वॉम्पर्स, मृदंग, बहुत कुछ वाद्य, कोई चामर ढुला रहा था, कोई व्यंजन ढुला रहा था, अलग अलग प्रकार से सेवाएं हो रही थी और कीर्तन भी चल रहा था, सब जा रहे थे। रामानुचार्य के शिष्य, उसमें काफी सन्यासी वगैरह भी थे। तो रास्ते के बाजू में एक पुरुष था जिसका नाम था दाशरथी, और उसकी एक प्रेयसी थी हेमाम्बा करके नाम की, बहुत सुंदर लड़की थी, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। तो ये उसके ही आंखों के प्रति इतना आकर्षित था, और कड़ी धूप थी तो उसको धूप से बचाने के लिए उसने छाता पकड़ के रखा था, उसको धूप न लगे, काली ना हो जाए वो। और उसको गर्मी लगेगी तो इसलिए वो पंखा कर रहा था उसको, ऐसे हाथ का रहता ना पंखा, ऐसे ऐसे, और उसकी आंखों की तरफ ही देख रहे। और यहाँ पूरा जुलूस जा रहा है भगवान के विग्रहों का, करताल, मृदंग, वाद्य, शहनाई, और ये कुछ भी देखा ही नहीं उधर। तो रामानुचार्य के शिष्यों ने देखा, बोला ये क्या पागल है, अब भगवान के दर्शन करने के बजाय किसी स्त्री से आकर्षित हो रहा है। तो जाके उन्होंने अपने गुरु महाराज रामानुचार्य को बताया कि गुरु महाराज ऐसा ये मूर्ख व्यक्ति है, पहलवान है ये, पहलवान था वो, तो मल्ल था, लेकिन ऐसे स्त्री के प्रति आकर्षित है। तो रामानुचार्य ने एक शिष्य के द्वारा उनको संदेशा भेजा कि बोलिए वो दाशरथी को मुझे मिलने आए। तो आ गया वो, अरे नमस्कार किया, बोले यतिराज आप तो सन्यासियों में श्रेष्ठ हैं, आपने मुझे याद किया। बोले हाँ। बोले भगवान रंगनाथ जा रहे थे जुलूस में, उत्सव में, कीर्तन के साथ, तुम उनको छोड़ के उस स्त्री के प्रति देखकर छाता पकड़ कर उनको पंखा कर रहे थे, ये क्या है, ये कोई तरीका है, भगवान को अनादर कर रहे हो, भगवान का आदर करना चाहिए। तो बोले कि क्या करूं महाराज, उसकी जो आंखें हैं क्या बताओ, मीनाक्षी है वो, मीनाक्षी, जैसे मछली की आंखें होती हैं, मछली के जैसा आकार होता है, वैसे उसकी आंखें हैं लंबी। तो वैसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी, तो बस बहुत आकर्षित हूँ उसकी आंखों से। तो रामानुचार्य बोले फिर अगर मैं इससे भी बढ़कर किसी की आंखें दिखा दूं तुम्हें तो ये सोचा अच्छा और भी कोई लड़की है क्या, यहाँ नहीं शायद बाजू में होगी मदुरई में, हाँ, जिनको रामानुजाचार्य जानते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर प्रचार करते हैं, बहुत लड़कियों को भी मिले होंगे, जानते होंगे कोई। तो अच्छा कोई और भी है क्या,
इससे भी सुंदर आंखों वाले। तो बोले अगर मैं तो समझ ही नहीं सकता, मैं ये मानता ही नहीं कि इससे बढ़कर भी किसी की आंखें और अधिक सुंदर हो सकती है, और लेकिन है तो मैं उन आंखों के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दूंगा उस व्यक्ति के प्रति। उसको शायद लगा कोई लड़की होगी। तो रामानुजर का है ठीक है, आज शाम को तुम रंगनाथ मंदिर में आ जाना। बोले ठीक है। तो चला गया, शाम को आ गया। तो उनको लेके गए रंगनाथ के सामने, भगवान रंगनाथ। कितने जनों ने दर्शन किए श्रीरंगम में? तो बहुत लंबे हैं भगवान, सोए हैं ऐसे आराम से। तो हम सब ने दर्शन तो किए, रामानुचार्य और उन दोनों ने भी दर्शन किए। लेकिन रामानुचार्य ने विशेष प्रार्थना की कि हे भगवान रंगनाथ जी, आप अपने आंखों का वो सौंदर्य जो अलौकिक है, इस लौकिक संसार के लोगों को दिखता नहीं अपनी काम वासना से, हाँ, तो प्रेम से जो देखते हैं भक्त, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो जो सौंदर्य है जो शुद्ध भक्तों को दिखता है, वो दिखाइए उस व्यक्ति को। और ये तो काम ही था। लेकिन रंगनाथ जी को प्रार्थना कर रहे शुद्ध भक्त रामानुचार्य, तो रंगनाथ जी ने अपना सौंदर्य आंखों का वो दिखा दिया जो हम सब देखे नहीं शायद। जब गए थे हम, कितनी बार दर्शन किया हमने, लेकिन हमें नहीं दिखे। रामानुचार्य की कृपा से उसको दिखे, तो देख के दंग रह गया, क्या सौंदर्य है, ऐसा तो किसी के आंखें मैंने सोची भी नहीं थी ऐसे हो सकती है। तो तुरंत झुक गया, भगवान को नमस्कार किया और रामानुजाचार्य के चरणों में गिर गया। बोला मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, दास को स्वीकार कीजिए बस, और उस लड़की से मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन रामानुजाचार्य कहा नहीं, तुम्हारा उसके साथ कुछ संबंध था तो तुम उसके साथ विवाह कर लो, पति पत्नी के रूप में, गृहस्थ के रूप में सेवा करो। तो दोनों ने विवाह किया, बहुत अच्छे भक्त बने वो दोनों पति पत्नी। तो ऐसे है, हाँ, ये जो काम वासना है। वैसे ही बिल्वमंगल ठाकुर थे, वो भी हाँ बहुत अच्छे परिवार से थे, सातारा के वहाँ से। और लेकिन उनका किसी वेश्या के प्रति आकर्षण था। अपने पिता की मृत्यु हो गई और उनको हर रात को वेश्या को मिलने जाते थे। तो अभी यहाँ पिता के दाह संस्कार चल रहे थे, थोड़ा चल रहे थे। तो पुजारी को बोल रहा है, वो जो होता है जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, क्या स्लोली धीरे धीरे बोल रहा है मंत्र, फटाफट फटाफट बोल। और अरे पिताजी मर गए, अरे क्या बोल रहा है फटाफट, कहाँ जा रहा है, इसको लंदन जाना है कि क्या है, अमेरिका जाना है, यानी इतना क्या जल्दबाजी। उसको जान तो कर दिया फटाफट, वो चले गए। वो नदी में बाढ़ आ गई थी, कोई नाविक तैयार नहीं जाने के लिए। तो उन्होंने देखा कोई तो बह रहा है, कुछ तो चीज़ पकड़ लिया उसके, ऐसे ऐसे करके चले गए। बाद में चले गए, फेंक दिया तो देखा वो मृत था, शव था। शव को पकड़ के वो रास्ता ये नदी का पार किए थे जिसमें बाढ़ आ गई। फिर उधर जाने के बाद पहुंच गए वो चिंतामणि, वेश्या का नाम था। उधर दरवाजा खटखटाया, चिंतामणि दरवाजा खोल, चिंतामणि दरवाजा खोल। उसको आवाज नहीं आ रहा था, बहुत वर्षा हो रही थी और वो ऊपर पहले मंजिल पे थी, उसको आवाज ही नहीं आया। तो बोले ये कहाँ जाई गई, तो क्या करूँ, उससे मिलना है। तो देखा एक ऊपर से कुछ तो रस्सी जैसा है, तो उसको पकड़ पकड़ के वो पहले मंजिल के जो खिड़की था वहां से छलांग लगा के इसको छोड़ दिया तो देखा वो सांप था। सांप को पकड़ के मैं ऊपर आया। चलो ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। तो आया तो पूरा खरोच आ गई थी, गीला हो गया था, बाल बिखरे थे। चिंतामणि ने देखा, वो वेश्या ने, अले बिल्व मंगल, तेरा मेरे चमड़ी के प्रति जो आकर्षण है, इतना ही आकर्षण अगर कृष्ण के प्रति होता ना, अब तक तू शुद्ध भक्त बन गया होता। क्या ये चमड़ी के प्रति आकर्षण। तो उसकी आंखें जैसे खुल गई। बोला चलो मैं चला, वृंदावन जाता हूँ भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो चले, वो छोड़ दिया वो वेश्या को। जा रहे थे चलते चलते, तो बीच में कहीं पे एक नदी के उधर एक स्त्री दिखाई दी, बहुत सुंदर थी, ब्राह्मणी थी। तो इसका उसके प्रति आकर्षण हो गया, अरे कौन है ये। तो उसके पीछे चलने लगे और वो स्त्री देखे, अरे मेरे पीछे कोई पुरुष लगा है, कौन है ये, पहली बार देख रही हूँ। तो वो थोड़ा तेज गति से चलने लगी, तो ये और तेज गति से चलने लगे, वो दौड़ने लगे, ये भी दौड़ने लगे। वो अपने घर में चली गई अंदर, और ये अंदर घुस गए बिल्वमंगल। तो हाँ उनके पति थे, तो मिले उनको। बोले भाई साहब, हम आप हमारे अतिथि हैं, भगवान के समान है, बताइए आपकी क्या सेवा करूं। बोले हमें आपके पत्नी के साथ एकांत चाहिए। तो सोचे अगर किसी पति को ऐसा बोलेगा कोई, हाँ तो उसको मारेगा वो। लेकिन ये बोले ठीक है, 1 मिनट। तो अंदर गए अपनी पत्नी के पास कि जो हमारे सज्जन आए हैं और मेहमान, वो तुम्हारे साथ एकांत में समय बिताना चाहते हैं। वो तो डर गए, मेरे पति थे, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, किसी और पुरुष के साथ कैसे, वो भी एकांत में। बोले तुम चिंता मत करो, भगवान रक्षा करेंगे। बोले ठीक है। तो उसको भेज दिया अकेले, अभी वो रूम में अकेले हैं उस स्त्री के साथ। तो उन्होंने कहा उस स्त्री को कि हे माते,
तुम्हारे जो बालों में जो हेयर पिन्स है, माता जी लोग अपने लंबे बाल उसको ठीक से रखने के लिए वो पिन्स लगाते हैं ना, हेयर पिन्स, इधर लगाते इधर लगाते, तो वो दे दो। तो ये क्या है, एकांत में मेरे साथ हेयर पिन्स, तो बाजार में कोई भी दे सकता था, मुझसे क्यों चाहिए इसको, ठीक है चलो, पति ने कहा है इनकी सेवा कर। तो हेयर पिन्स निकाले उनके हाथ में दिए, तो जैसे हाथ में लिए आपने आंखें ही फोड़ के बाहर निकाल दी, खून की ऐसे चिंगारी है उसमें से आगे बाहर। तो एकदम चिल्लाई जोर से, क्योंकि स्त्रियों को ये सब सहन नहीं होता, किसी ने अपने आंखें फोड़ दी, हम भी शायद देखकर बहुत ही वायलेंट हिंसात्मक ऐसा। तो वो चिल्लाई तो पति देव दो जोड़ के आगे, देखा तो इसने अपनी आंखें फोड़ दी। बोले क्या भाई साहब ये क्या कर दिया आपने? बोले ये आंखें ही मेरी शत्रु है, पहले मैं वेश्या के प्रति आकर्षित था, अभी जा रहा था भगवान से मिलने, तो ये आपके पत्नी के प्रति आकर्षित हो गए, अभी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आंखें ही फोड़ दी, अभी किसी स्त्री के प्रति आकर्षण ही नहीं होगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर अरे हमारा भी आंखों का आकर्षण होता है, चलो आंखें फोड़ देते। अगर हम आंखें फोड़ देंगे तो इस्कॉन ये अंध व्यक्ति अंध भक्तों की एक संस्था बन जाएगी, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण अंध भक्त वृंद समाज। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ माता जी लोगों की आंखें रहेगी शायद, लेकिन उनमें से भी किसी का प्रॉब्लम है तो वो भी आंधी माता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है आगे हम चर्चा करेंगे कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो जो ये काम वासना है, इसमें व्यक्ति मैथुन के प्रति आकर्षित होता है। ये क्या है, प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं, जैसे एक रेगिस्तान में जो ऊंट होता है, ऊंट कैमल, हाँ वो क्या करता है, उसको खाने के लिए ऐसे कुछ ये नहीं है अच्छे से पेड़ जिसको पत्ते आए, उधर तो कांटों के ही पेड़ रहते हैं, बबूल वगैरह ऐसे कुछ, तो कांटों जैसे कैक्टस, तो उसको खाता है। तो अभी वो कांटों का पेड़ खाते खाते कांटे उसको जीवा को फाड़ते हैं, उसके पैलेट को फाड़ते हैं, तो खून बहता है, गम्स जो क्या कहते हैं, जो दांत जहां से बाहर निकालते हैं, हाँ जबड़ा नहीं, मसूड़े मसूड़े, हाँ जहां से दांत बाहर निकलते हैं हमारे, वो जो है ना लाइन पूरा, हाँ मसूड़े, तो वो मसूड़ों से वगैरह सब खून निकलता है, और इसको पता नहीं, उसके सामने तो कुछ आईना है नहीं, और चबाता है हाँ, इसको कांटों को, और साथ में ये रस भी आ रहा है, अरे बहुत अच्छे रसीले कांटे हैं, अच्छा स्वाद है। अरे मूर्ख है वो, अपना ही खून चूस रहा है वो। तो वैसे है मैथुन जीवन के द्वारा व्यक्ति जो अपने वीर्य को पतन करता है, तो वीर्य यानी 64 रक्त के बिंदु मिलकर एक वीर्य का बिंदु बनता है, और काम वासना में पुरुष अपने बहुत सारे वीर्य बिंदुओं को गवा देता है और उसकी शक्ति चली जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गृहस्थों के लिए भी है, बस सिर्फ पुत्र प्राप्ति के समय ही अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संग करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए। वो एक बार गर्भवती हो गई फिर उसके बाद 1.5 साल के लिए नहीं, बच्चा जन्म होने के बाद 6 महीने के बाद अगला पुत्र चाहिए तो फिर से शारीरिक संग, अन्यथा नहीं। वीर्य पतन नहीं होने देना चाहिए, मरणात बिंदु पतनात्, बिंदु यानी वीर्य बिंदु, जिसका वीर्य नीचे गिर गया फिर मरणात्, उसका मृत्यु पास में आ गया। तो इसलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है अपने वीर्य को ऐसे ही नहीं गवाता, तो उसका तेज बढ़ता है, उसमें शारीरिक शक्ति रहती है, मानसिक बौद्धिक तेज बढ़ता है, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहती है, शास्त्रों का बहुत अच्छे से आकलन कर सकता है, समझ सकता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो आगे कहते हैं यमुनाचार्य, हाँ यदवदि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रसधाम निरुद्यतम रंतुमासित तदवधि बत नारी संग में स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। ये यमुनाचार्य ऐसे बचपन में ब्रह्मचारी थे, अपने गुरुकुल में 12 साल के बच्चे थे, तो उनके जो गुरु थे उनको एक वाद विवाद में हराया था, उनको कुछ जैसे हफ्ता भरते हम ऐसा कुछ तो देना था। तो राजा के सैनिक आ गए, बोले कहाँ है तेरा गुरु? बोले क्या ऐसे कोई बदतमीज जैसा बात करता है? तो बोले क्या हुआ, आप हमारे गुरु महाराज के बारे में क्या पूछ रहे? तेरे गुरु महाराज को हमारे राजा के मंत्री ने परास्त किया था वाद विवाद में, कहाँ है, उनको हफ्ता भरना है। बोले अभी यहाँ गुरु महाराज नहीं है, बाहर गए। हाँ तो जब आएंगे तो बता देना उनको। ऐसे ऐसा है। तो ये भी बहुत क्रोधित हो गया, अरे अपने गुरु का ऐसा अपमान कोई सहन करेगा, कितना बदतमीजी से बात कर रहा है वो। बोले क्या है वो? मैं राजा के उस मंत्री के साथ, वो जो भी है आपका वाद विवाद करने वाला, उसको मैं परास्त कर दूंगा।
अरे कल का छोकरा तेरे गुरु को परास्त कर दिया, अब तू चला उसको, वो बहुत विद्वान है वो। बोले नहीं, मैं आवाहन करता हूँ उसको वाद विवाद के लिए। बोला अच्छा, इतना हिम्मत। तो राजा को पता है, तो राजा ने बोला ठीक है आजा फिर दरबार में करेंगे वाद विवाद। तो फिर वो बोले कि ऐसे नहीं, मुझे पालकी भेजो, पालकी में लाना होगा। बोले बहुत गुरूर करता है, बहुत अहंकारी है, ठीक है चलो भेजता हूँ। आएगा तो इसको पूरा हरा के कर देंगे पूरा। तो फिर पालकी में लेके गए, तो आ गया वो 12 साल को, सब देख रहे हैं, बड़ा विवाद था, सब पूरी प्रजा आ गई थी, हजारों लोग। तो सब आके, तो रानी थी वो देखते ही एकदम खुश हो गया, अरे ये हमारे पति का जो गुलाम है, बहुत उसको अहंकार है, इसको चूर करने के लिए एक बहुत विद्वान बालक आया है। तो रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली, रानी बोली राजा को, ये देखो तुम्हारे अहंकारी जो वाद विवाद करने वाले हैं, इसको कैसे परास्त करता है। राजा बोले अरे तू क्या बोल रही है, उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता, बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया, ये तो कौन छोकरा है 12 साल का। तो रानी बोली नहीं, अगर उसने हरा दिया तो राजा को अभी रानी ही आह्वान कर रही है। तो वो बोली कि अगर ऐसा है तो, राजा बोला मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। बोले हाँ ये हुई ना बात, ठीक है। तो लेकिन राजा ने कहा रानी को, अगर वो मेरा जो ये है वाद विवाद करने वाला, वो उसको हरा दे तो रानी बोली कि फिर मैं ये रानी का पद त्याग के तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। बोले हाँ ये भी अच्छी बात है, चलो। तो हो गया शुरू दोनों का, तो जबरदस्त वाद विवाद हुआ। हाँ, और उन्होंने कहा, तो ये जो भी प्रश्न पूछ रहा था, ये जो कोलतुंगा करके, आ, उसका क्या नाम था, एक नाम था उसका। तो जो भी प्रश्न पूछा ये 12 साल के बच्चे ने, यमुना ने, यमुनाचार्य, यमुनाचार्य बाद में बने, यमुना है, ऐसे ऐसे ही सब उत्तर दे दिए। तो उसको प्रश्न पूछने के लिए कुछ बचा नहीं, तो बोला मैं आपको 3 प्रश्न पूछता हूँ, उसके उत्तर देके दिखाओ। बोले हाँ पूछो। बोले मेरे प्रश्न को आपको खंडन करना है, मैं जो वाक्य बोलूंगा। बोले हाँ चलेगा। तो फिर वो एक एक करके बोलते हैं, ये साबित करो तुम्हारी माँ एक बांझ स्त्री थी। बांझ, बांझ यानी जिसको बच्चा नहीं होता, उस स्त्री को बांझ कहते हैं। बोले ये क्या बात है, अरे मैं बेटा हूं ना मेरे माँ का, बांझ कैसे हुई वो, क्या मूर्खता है, ऐसा भी कोई प्रश्न पूछता है, ये तो सरासर गलत बोल रहा है। सबको वो चिल्लाने लगा। तो राजा बोले शांत। बोले बालक को, बोले ये कैसे, ये तो अपने माँ के बेटे हैं ना। तो उन्होंने एक शास्त्रों से श्लोक कोट किया, जिसके अनुसार जिस स्त्री का एक ही पुत्र है वो शास्त्रों के अनुसार बांझ है, कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। तो जिसका एक ही है तो वो बांझ स्त्री है। तो सबने तालियां बजाई, रानी भी देखी, तो हरी बोल, खुश हो गए। तो बहुत खुश हो गए, उसको हरा दिया। और वो एकदम बेचारा, पहली बार किसी ने हराया। फिर दूसरा प्रश्न, तीसरा पूछना, ऐसे वो चलता रहा। अतः तो बहुत लंबी कथा है। एक उसने बताया कि बताओ ये रानी कैसे अपतिव्रता स्त्री है। तो अभी तो ये चिल्लाने लगा, ये क्या है, हमारी सती पतिव्रता जो रानी है उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, इसको काट दो, इसको मार डालो, इसको बंदी गृह में डाल दो। तो राजा भी बड़ा ये हो गया, अरे, और रानी की तरफ देखता है इसका किसी के साथ कुछ है क्या। और बाहर तो बोले शांत। बोले क्या, बताओ। बोले जो राजा होता है उसके शरीर में सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, सभी देवता। तो जब रानी अपने पतिव्रता रानी है हमारी रानी महारानी, वो अपने पति के साथ संग तो कर रही है और किसी स्त्री से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि राजा के शरीर में सब देवताओं का निवास है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वो अन्य पुरुषों का संग हो रहा है, तो उस तरह से वो अपतिव्रता है। सबने तालियां बजाई, हरी बोल, क्या जबरदस्त बोला। यानी रानी का ये गुणगान है, पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी के साथ संग नहीं कर रही, और वो पति राजा होने के कारण उसमें सभी राजा का भी गुणगान हो गया। तो ऐसे करके हार गया ये कुलतुंगा, ये जो था ये। तो फिर वो गया, तो फिर आधा राज्य दे दिया भगवान राजा ने। तो अभी ये यमुना थे, ब्रह्मचारी थे, 12 साल के बालक, अभी राज्य मिल गया आधा, तो ये राजा बन गए। तो राजा बनने के कारण अभी ये भक्ति से हट गए। बड़ी लंबी कथा है, बाद में उनके दादाजी नाथ मुनि ने एक राम शर्मा के द्वारा वगैरह उनका उद्धार करवा दिया। लेकिन बहुत स्त्रियों का संग किया राजा के रूप में इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी दासियां रहती है वगैरह, अपनी पत्नियों के अलावा, राजा की तो बहुत सारी पत्नी होती है उसके अलावा भी। तो जब भक्ति में आए ये भगवान के शुद्ध भक्त बने, यमुनाचार्य बने, यमुना आचार्य, पहले यमुना ही थे, अब यमुनाचार्य बने, तब वो श्लोक बोलते हैं
यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, जब जब मेरा चेतना कृष्ण में लगता है, नव नव रस धामनी उद्युतम रंतुम आसित, नए नए रसों का मैं हर क्षण आस्वादन करता हूँ। तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे, लेकिन कभी कभार जब नारी के साथ, स्त्री के साथ संगम का कुछ स्मरण, कुछ प्रसंग पहले का याद आता है, भवती मुख विकार, मेरा ऐसा जो मुख है ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, यानी ऐसा होता है ना, भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च, और उस विचार के ऊपर मैं थूकता हूँ, थू, ऐसे मैं थूकता हूँ, ऐसे वो बोलते हैं। यानी कितनी प्रगति की है। लेकिन पूर्व के जो संस्कार हुए, जो स्त्रियों के साथ बहुत संग था, उसलिए कभी कभी मन में आया कुछ विचार तो मुख टेढ़ा हो जाता था उनका, और उस विचार के ऊपर थूकते थे वो। तो इस काम का मूर्तिमान स्वरूप है रावण। इसलिए संसार की सभी सुंदर युवतियों को उसने अपहरण करके लाया था लंका में, और उनके साथ भोग करता था। हालांकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, मंदोदरी, मंद उदरी, जिसकी कमर बहुत पतली है। ये स्त्रियों के सौंदर्य का एक बहुत बताया गया है कि पतली कमर होनी चाहिए, तो ये उसकी कमर ऐसी थी, मंद उदरी, मंदोदरी। तो लेकिन ये होने के बाद भी ये बहुत सारे स्त्रियों के पीछे भागता था, यहाँ तक कि भगवान राम की पत्नी सीता देवी को भी अपहरण करके लाया। उसको कितना बताया कितने जनों ने कि ये ठीक नहीं है, ये भगवान है, अरे इनसे पंगा लेगा सत्यानाश हो जाएगा, फिर भी माना नहीं और मारा ही गया वो। तो ऐसा रावण हम सबके हृदय में बैठा है, काम रूपी रावण, और ये मरते दम तक हमें इसको सहन करना होगा। इसको भोगने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपने आप को नियंत्रण करना चाहिए, तो उससे अच्छा रहेगा। अगर काम को हमने नहीं पूर्ति किया तो क्रोध बन जाता है, और काम के किसी की पूर्ति हो गई तो वो लोभ में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत जबरदस्त और बहुत खतरनाक है ये, दोनों तरफ से। मराठी में कहते हैं ना, इकड़े आड़ तिकड़े विहीर, यानी जाएगा तो कहाँ जाएगा, मर ही जाएगा वो, इधर जाओ तो मरण, उधर जाओ तो मरण। तो वैसे है ये काम। तो इसलिए इसको नियंत्रण करना, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण। तो अभी हम उपाय देखेंगे काम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हमारे श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नाम का जो ग्रंथ लिखे हैं, उसमें बताते हैं काम कृष्ण कर्मार्पणे, जो अपना कर्म है, जो भी कार्य करते हैं हम, वो सब हम कृष्ण के लिए करें, न अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा के लिए करें। कृष्ण के इंद्रियों की तृप्ति के इच्छा से ही हम कार्य करें, सब कार्य कृष्ण के लिए करें, कृष्ण को ही समर्पित करें। जैसे आप जब जॉब करते हैं तो कृष्ण के लिए जॉब कीजिए। आपका घर मंदिर है तो इसलिए मंदिर यानी घर में विग्रह होने चाहिए, या कम से कम फोटो होने चाहिए भगवान के, और एकदम प्रोमिनेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ कोई आएगा वो दरवाजे से, गेट से, तो सबसे पहले ये देखेगा क्या है ये, कोई तो महात्मा का फोटो लगा है और वो बहुत कुछ तो अच्छा सुंदर भगवान के विग्रह। तो ऐसे आपके घर में होना चाहिए। सामान्यतः सामान्य व्यक्ति के घर में जाएंगे तो बड़ा वो एलसीडी स्क्रीन रहता है जिसमें वो टीवी देखता है, या फिर शोकेस रहता है, या फिर ऐसा कुछ तो रहता है, बड़ा आलीशान उसका फर्नीचर रहता है लाखों रुपए का। तो ऐसे हमारे घर में ना हो। जैसे ही कोई प्रवेश करे ऑल्टर में, यानी हॉल में, सबसे अच्छा सुंदर ऑल्टर ही होना चाहिए। जैसे हमारे हमारे श्रीमान सत्यव चौतर प्रभु के घर में आज में था, तो बहुत सुंदर उनके श्री राधा विवाह कृष्ण करके सुंदर विग्रह है उनको। आज रुक्मिणी विट्ठल का जैसे श्रृंगार किया था, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, दो देवियां हैं, लक्ष्मी देवी है। कौन सी वाली, दीप लक्ष्मी, दीप पकड़ के कोई, तो बहुत सुंदर ऑल्टर है। तो ये प्रोमिनेंट है, कोई भी अंदर आएगा घर में, हॉल में वही है सबसे महत्वपूर्ण। एक बाकी इधर बैठने के लिए एक ऐसा एक सोफा भी नहीं, वो क्या तो है बेड जैसा, और एक चेयर होता है प्लास्टिक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही है देखने के लिए, तो किसी का भी ध्यान आकर्षित कर लेंगे। तो सब कार्य भगवान के लिए करने चाहिए। क्योंकि मैं ये मंदिर, घर रूपी मंदिर चलाना है, इसके लिए पैसा लगता है, तो इसलिए मैं जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, और वो धन राशि इनको अर्पण करनी चाहिए। जो नवविधा भक्ति है उसमें से बाकी 8 है, इसको एक कौड़ी लगती नहीं। श्रवण के लिए कौड़ी नहीं लगती, कीर्तन के लिए नहीं लगती, स्मरण के नहीं लगती, पावद सेवनम के लिए लगती। एक ही है 9 में से, वो है अर्चनम, जिसको पैसा लगता है। वो दिया खरीदना हो तो पैसा लगता है, अगरबत्ती खरीदनी है पैसा लगता है, फिर वाती खरीदनी है पैसा लगेगा, उसमें घी लगाना है पैसा लगेगा, मैचस्टिक खरीदनी है पैसा, सब पैसा ही लगेगा। गार्लैंड लगानी है भगवान को पैसा लगेगा, ऑल्टर बनाना है पैसा लगेगा, सब कुछ उत्सव मनाना है पैसा लगेगा। तो ये एक ही आइटम है जिसमें पैसा लगता है, इसलिए गृहस्थों के लिए कंपलसरी है अर्चनम।
रोज अपने घर में विग्रहों को या फोटों को माला चढ़ाना, पुष्प अर्पण करना, अगरबत्ती, दिया, भोग चढ़ाना, ये सब, क्योंकि गृहस्थ ही लोग हैं जो पैसा कमाते, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी कुछ नहीं कमाते, तो उनके लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गृहस्थों के लिए ये सबसे काफी महत्वपूर्ण है ये। तो काम कृष्ण के लिए अर्पण करना चाहिए, काम कृष्ण कर्मार्पणे, और भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। और दूसरा है हम मदन मोहन को प्रार्थना करें, क्योंकि ये काम है, इसका दूसरा नाम मदन भी है। तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। कंदर्प यानी कामदेव, कामदेव यानी हम सबको जो काम वासना के लिए प्रेरित करता है। वो बॉलीवुड मूवीज देखेंगे, उसमें ऐसा वो दिल दिखाता है, और दिल में से जाता है एक तीर। किसी ने 2 तीर जाते हुए देखे उसमें, या 3 तीर? 3 क्यों, 4 भी जा सकते हैं, 4 क्यों, 5 भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके पास 5 बाण होते हैं कामदेव। वो बाण मारा किसने है? ना आपने ने मैंने, वो हमारे हृदय में मारा है बाण। अपने हृदय में कोई बाण थोड़ा ही नहीं मारता है, बाहर का मारता है। कौन मारता है? वो कामदेव मारता है। और वो एक दिल में एक ही तीर क्यों घुसा है? 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? क्योंकि पहले ही तीर में जनता घायल हो जाती है। 99% 90 सब गिर जाते हैं। कोई साधु महात्मा होगा जो नहीं गिरता, उसके लिए दूसरा बाण है जो बहुत शक्तिशाली है। उससे भी नहीं गिरा तो तीसरा बाण है और अधिक शक्तिशाली, उससे भी नहीं तो चौथा, वो भी नहीं तो 5वें में तो गिर ही जाएगा। तो इतना शक्तिशाली है मदन, सबको संसार को आकर्षित करने की जैसे शक्ति है, इसलिए उसको कामदेव कहते हैं। तो ये कामदेव एक बार वृंदावन में आया, बोले ये कृष्ण बहुत लड़कियों का आकर्षित करता है, चलो इसको हम आकर्षित करते हैं अपनी प्रति। तो कामदेव आ गया, बहुत सुंदर होता है वो। तो आया, और उसका जो ये रहता है, क्या कहते हैं, धनुष, वो रहता है गन्ने का, और उसमें के ऊपर उसके बाण रहते हैं फूलों के। तो उसने फूलों का पहला बाण निकाला और अपने धनुष पे रखा, खींचा। तो जिसको मारना है उसको तरफ देखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े ना किधर भी मार सकते। तो कृष्ण को देखा, कृष्ण का मुख कमल इतना सुंदर, कृष्ण चंद्र, वृंदावन चंद्र, इतने सुंदर कृष्ण को देखकर वो उधर ही गिर गया बेहोश होकर। उसको मदन टेर कहते हैं। पता नहीं क्या इसका, टेर यानी आवाज लगाना, मदन ने क्या आवाज लगाई कि क्या हुआ पता नहीं। मैं बोलता हूँ ये मदन टेर नहीं, मदन ढेर है, ढेर ढेर हो गया, वो बेहोश होके गिर गया भगवान के सौंदर्य को देख के। और ऐसे एक ब्रह्मांड में एक कामदेव होता है, काफी है वो, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, अकेला सबको गिरा देता है, हर क्षण गिराता है। और हर ब्रह्मांड में एक कामदेव। ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो कितने कामदेव हो गए? अनंत कोटि कामदेव हो गए। तो ये सब अनंत कोटि कामदेव एक कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। कंदर्प कोटि कामनीय विशेष शोभम। तो कोटि 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 कामदेव, कमनीय, भगवान बहुत ही सुंदर, चार्मिंग, बहुत ही सुहावने हैं भगवान। तो वो, तो ऐसे मदन को आकर्षित करने वाले भगवान हैं कृष्ण, इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन, मोहित करने वाले, मोहन में डालने वाले। तो इसलिए कृष्ण जो मदन मोहन के रूप में है, वृंदावन में है, द्वादश आदित्य टिलक, कल सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन था, उनके द्वारा ही स्थापित और ढूंढे गए भगवान थे मदन मोहन। तो उनको हमें प्रार्थना करनी चाहिए रोज या हर क्षण, क्योंकि वो संबंध विग्रह है, संबंध ज्ञान के विग्रह है मदन मोहन। और इसलिए संबंध आचार्य है श्रील सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को भी प्रार्थना कर सकते हैं हम कि हमें काम वासना से ऊपर उठाइए, या फिर मदन मोहन से प्रार्थना कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहें कि प्रशिक्षण के द्वारा एक व्यक्ति को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए तो वो काम वासना को पूरा भूल जाए, इतनी शक्ति है। तो इसलिए हमें सबको प्रशिक्षण की जरूरत है। प्रशिक्षण नहीं होगा तो फिर हम गलत दिशा में चले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना। क्योंकि मनस्त्रायते इति मंत्र, मन को जो हमारे तरड़ के लेके जाए, मन को जो नियंत्रण करे, उसको मंत्र कहते हैं। ये तो महामंत्र है, तो हमारे मन को काबू में लाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो हरिनाम का जप करेगा, यहाँ हईते सर्व सिद्धि होई बे सबार, इसके द्वारा सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी हर किसी को, अगर जप करेंगे रोजाना के तौर पे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए, यानी उनको पतन करवाने के लिए, बेनापोल जिले में, पूर्व बंगाल में, बांग्लादेश में,
वहाँ बेनापोल के जो जमींदार थे रामचंद्र खान, उन्होंने एक सबसे सुंदर वेश्या को भेजा था, बहुत ही सुंदर थी वो। उसको भेजा, वो रात के मध्य रात्रि में आ गई। वो जंगल में रहते थे, तो वो आ गई वहाँ। वहाँ तुलसी का पौधा था, उसके सामने बैठे थे हरिदास ठाकुर, जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी को देखकर वो वेश्या, आज की वेश्या नहीं थी, 500 साल पहले की बात है, तो उसने पहले नमस्कार किया, पंचांग प्रणाम तुलसी महारानी को, उठ के खड़ी हो गई और बैठ गई हरिदास ठाकुर के सामने। बोले, ओ हरिदास, तुम कितने नवयुवक हो और मैं भी जवान हूँ, क्यों ना इस रात्रि में हम दोनों शारीरिक सुख का आनंद लूटे, मुझे ये सुख प्रदान करो। तो हरिदास ठाकुर बोले कि मेरा जब बचा है, इसलिए ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जब हो गया, 16 माला तो सुबह ही हो गई, नहीं, क्योंकि 16 माला अगर हो गई आपकी, इंग्लिश में कहते हैं उसको डन, हो गई, डन, DONE, तो आप बोलेंगे डन, तो माया बोलेगी दनादन, दनादन मारेगी, वो लाते मारेगी। तो इसलिए 16 माला सुबह कर लेनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, हो सकता है तो 4:30 के पहले सुबह 2:30 से लेके 4:30 तक सभी 16 माला हो जानी चाहिए, अच्छा है अगर होता है तो, नहीं तो फिर मंगल आरती के बाद 5:15 से 7:15 या 5:30 से 7:30, और फिर दिन में और भी थोड़ी माला कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी सोचना चाहिए कि हो गई माला, नहीं, आप बोलेंगे डन, माया बोलेगी दनादन। तो माया, ये जब ध्यान से करना चाहिए। और फिर और एक उपाय है, ययाति पुरुरवा सौभरी मुनि, इनकी कथाएं सुननी चाहिए, मात्र सुनकर ही वही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ये काम वासना की कितनी भी पूर्ति करने का प्रयास करें, संतुष्टि नहीं मिलती। ये जो सौभरी मुनि थे, यमुना के तल में जाके नीचे पानी के अंदर सैकड़ों सालों के लिए तपस्या की, शरीर जर्जर हो गया, बूढ़े हो गए, और वहाँ दो फिशिश यानी दो मछलियों को, मादा और नर, वो दोनों मैथुन कर रहे थे, पता नहीं कैसे समझा इनको, तो आकर्षित हो गए, बोले मुझे भी मैथुन करना है, मुझे कोई पत्नी चाहिए। तो गए मानदाता राजा के पास मथुरा में, बोले महाराज आपकी 50 कन्याएं हैं, एक कोई तो मुझे दे दो, मुझे विवाह करना है। और ये देख के, उनका हुलिया देख के, क्या ये साधु पूरा बूढ़े हो गए, कौन देगा अपनी जवान बेटी को किसी बूढ़े को। तो वो तो सोच में पड़ गए, ना बोले तो ये शाप दे देंगे, हाँ बोले तो मेरे बेटे का जीवन बर्बाद, तो करूँ तो क्या करूँ। तो भी बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा महाराज मेरी सभी बेटियां तो स्वयंवर के रूप में अपने पति को खुद चुनेगी, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो समझ में आ गया, अभी वो जिसको चुनेगी वो लड़की, हर कोई उससे ही विवाह कर। तो बोले ठीक है, मुझे उनके सामने लाके लेके जाने दो। बोले ठीक है, एक सैनिक को बोला लेके जाओ अंदर, मेरी जहाँ पुत्रिया है 50 राजकुमारी, तो लेके गए। तो उन्होंने रास्ते में सोचा, अरे मेरे जैसे बूढ़े के पास कौन स्त्री आकर्षित होगी, कोई लड़की नहीं आकर्षित होगी। तो उन्होंने अपने योग सिद्धि से अपने आप को बहुत जवान शरीर में परिवर्तित किया, बहुत सुंदर। तो गए अंदर, जैसे ही उसको देखा 50 की 50 राजकुमारी, बोले ये मेरे ही पति है। दूसरी बोले अरे तेरे नहीं मेरे, बोले तेरे नहीं मेरे, उनमें झगड़े हो गए 50 के 50। तो 50 लड़कियों के साथ विवाह कर लिया। अब ये साधु थे, अभी 50 पत्नियों के पति बन गए, और फिर वो घर संसार संभाले, उसमें उनके होश ठिकाने पे आ गए, तब समझ गए। तो ऐसी ये कथाएं हैं, एक मैं हमने बता दी, इनके ऊपर ध्यान करना, जिनको सुनना चाहिए रोज। और दूसरा है भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ जो रास लीला इत्यादि लीलाएं हैं, उसको श्रवण करना चाहिए प्रामाणिक स्रोत से। विक्रीडितं व्रजवधूभिरितं च विष्णु, श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्य, भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं, रुद्रोगमाशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। रासलीला के 5 अध्याय हैं दशम स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के। तो उसमें 5वें के जो अंतिम अध्याय है, उसका अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पूरा रासलीला का वर्णन अंत कर रहे हैं। ये श्लोक के साथ क्या कह रहे हैं, विक्रीडितम रजवधूभिरिदं च विष्णु, विष्णु यानी कृष्ण, कृष्ण के जो वधुओं के साथ, गोपियों के साथ जो लीला है रासलीला इत्यादि, श्रद्धान्वितों शृणुयात्, श्रद्धा से सुनना चाहिए, अथ वर्णयेद्य, या श्रद्धा से उसको वर्णन जो करेगा परंपरा में, भक्तिम पराम भगवती, भगवान के प्रति भक्ति, महान भक्ति उसकी बन जाएगी, प्रतिलभ्य कामम, और जो काम है क्या है, रुद्रोग है, हमारे हृदय का रोग है। हमारे हृदय का रोग वो नहीं है कि अंदर मेरी एक आर्टरी बंद हो गई है, सोच रहा हूँ एंजियोप्लास्टी कर दो,
या फिर बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी कर दो या वो नहीं है। हमारा सबका हार्ट अटैक आता है काम के द्वारा। वो जो हार्ट अटैक है वो कुछ महत्वपूर्ण नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हमारी जान ही चली जाती है, यानी भक्ति ही चली जाती है। रुद्रोगम आशु अपहिनो होती अचिरेण धीर, बहुत जल्दी व्यक्ति धीर बन जाता है जब भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ जो मधुर लीला है उसको प्रामाणिक स्रोत से गुरु परंपरा में श्रवण करें तो। दूसरा है श्रवण के साथ हमें मनन भी करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए उसके ऊपर, और सेवा करके साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए कि ये जो सौंदर्य है ये क्षणिक सौंदर्य है। आज जो जवान युवती हैं बहुत सुंदर दिखती होगी, लेकिन 100 साल के बाद या 50 साल के बाद वो 80 साल की बूढ़ी हो जाएगी, तो एकदम कुछ सौंदर्य नहीं रहता। जैसे ग्रेप्स होते हैं, क्या कहते हैं उसको, अंगूर। अंगूर देखते हैं हम बहुत अच्छे दिखते हैं, आकर्षित होते हैं। कभी कभी कार में हम देखते हैं नकली अंगूर लटके जाते हैं, प्लास्टिक के या रबर के, शायद अंगूर लटके लटके दिखते हैं। किसी ने जो रेजिन्स देखे हैं, किशमिश, क्या कहते हैं उसको, मनुका, मनुका, मनुका को देखा है ऐसे किसी गाड़ी में? हाँ, असली क्या नकली क्या, कुछ भी मनुका नहीं रहेगा, मनुका कुछ आकर्षित करते ही नहीं, ऐसे ऐसे एकदम बूढ़े के जैसे तो अंदर गया है सब। तो इसलिए हमें इसके ऊपर, तत्व के ऊपर विचार करना चाहिए। जवानी में सबकी स्किन स्मूथ रहती है, बाद में बुढ़ापे में वो नहीं रहती। और मैथुन के द्वारा आनंद नहीं प्राप्त होता, मैथुन के द्वारा तथाकथित क्षणिक सुख मिलता है, बाद में उस सुख को प्राप्त करने के लिए और व्यक्ति लालायित हो जाता है। हमें अपने दीक्षा के समय के जो हमने ये वचन दिए थे उसको याद करना चाहिए। उसमें 4 नियमों से एक है व्यभिचार नहीं, यानी मैं किसी स्त्री के साथ अनैतिक संबंध नहीं रखूंगा, या कोई स्त्री बोलती है किसी पुरुष के साथ अनैतिक संबंध नहीं रखूंगी, तो वो उसको याद करना चाहिए। और हम अगर मैथुन जीवन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो गुरु और कृष्ण को प्रसन्नता नहीं दे रहे, ये भी समझना चाहिए। कृष्ण के भवों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण की जो भव है इसकी तुलना एक धनुष्य की गई है। तो जो कामदेव का बाण हमारे दिल में जो घुसता है, तीर, तो वैसे अगर कृष्ण के भवों के ऊपर अगर हम ध्यान करें तो ये भव रूपी जो धनुष है उससे भगवान की दृष्टि के रूप में जो बाण चलेंगे वह हमारे हृदय को आर पार करके कामदेव के बाण को परास्त कर देंगे। इसलिए भगवान के भवों के ऊपर, भ्रुकुटी, आईब्रोज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैथुन के ऊपर ध्यान न देते हुए मैथुन के बाद जो चीज़ होती है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कितना व्यक्ति का शारीरिक शक्ति चला जाता है, मन दुर्बल हो जाता है, उसका तेज कम हो जाता है, उसकी कुछ शक्ति नहीं रह जाती। और आगे कहते हैं असंकल्पा जयत कामम, संकल्प कर लेना चाहिए कि नहीं, नो इलिसिट सेक्स, अनैतिक संबंध नहीं, मुझे अपने आप को और लाचार नहीं बनाना है। मन को दुर्लक्ष्य करना चाहिए। मन हमारा बहुत उटपटांग जैसे बंदर जैसा उछलता रहता है, कूदता रहता है, उसको निग्लेक्ट करना चाहिए, निग्लेक्ट द माइंड। और ये टॉलरेट करना चाहिए, थोड़ा सहन करना चाहिए। बहुत ही अगर काम वासना सता रही है तो तुरंत बैठ के फिर प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम, फिर 11 सेकंड पकड़ के 4 सेकंड में छोड़ना ये, या फिर भस्त्रिका, कपालभाति, हम जानते होंगे प्राणायाम। तो ये प्राणायाम कर सकते हैं, मुद्रा में बैठ सकते हैं, बहुत सारी मुद्राएं हैं, प्राण अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा इत्यादि। तो ये मुद्राओं के द्वारा भी मदद होती है। आध्यात्मिक चर्चा करनी चाहिए तत्वों के बारे में। सिद्धांत बोलिया चित्ते नाको रे आलस, यहाँ है ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत के बारे में, जैसे भगवगीता का सिद्धांत है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, 5 विषय, भागवतम के 10 विषय, तत्र सर्ग विसर्गश्च, वो सब चर्चा करनी चाहिए। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जिनको काम वासना सताती है उनको शंखचूड़ का भगवान कृष्ण के द्वारा जो वध किया गया वृंदावन में, उस लीला को श्रवण करना चाहिए। ये बड़ा जालिम राक्षस था, इसने कंस को भी परास्त किया था। तो कृष्ण के साथ इसका जब हुआ लड़ाई तो कृष्ण ने इनको मार गिनाया। इनके इधर कपाल के ऊपर शंख जैसा एक मणि था, कृष्ण ने उसको छीन लिया। उसकी बड़ी लंबी कथा है, भागवतम में पढ़ सकते हैं या कृष्ण ग्रंथ में। तो इस वध को कृष्ण ने जो किया शंखचूड़ को, इसको सुनना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, फिर काम वासना हमारी कम हो जाएगी। और एक बताते हैं
सनत कुमार जो है, चार जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनत कुमार सबसे बड़े पुत्र हैं, उनको हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो चारों नित्य ब्रह्मचर्य, संसार के सबसे पहले व्यक्ति है, सबसे पहले पुरुष है। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र, लेकिन आजीवन ब्रह्मचारी रहते। कितने करोड़ों साल हो गए वो ब्रह्मचारी है। तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि कृपया हमें मदद कीजिए काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। और प्रभुपाद को हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभुपाद कहे, व्हाट इज दिस मिस्टर लस्ट, आई विल किक मिस्टर लस्ट विथ माई बुट्स ऑन हिज हेड। मैं अपने जूते से ये जो श्रीमान काम है इनके सर पे लात मार दूंगा। तो ऐसे प्रभुपाद जिन्होंने काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त की, उनको शरण जाना चाहिए। एक बार एक एयरपोर्ट पे प्रभुपाद का बड़ा स्वागत हुआ, सैकड़ों भक्त थे, मृदंग, करताल, कीर्तन, नाच रहे थे सब। जैसे प्रभुपाद आगे, सब एकदम दंडवत प्रणाम कर दिए। नमाम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। तो बहुत अच्छे से सबने स्वागत किया। तो एक शिष्य बोले, प्रभुपाद आपको सब कितना आदर देते। प्रभुपाद कहे, हाँ क्यों, क्योंकि मैंने काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। तो एकदम वो शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वो तो पाश्चात्य देश के लड़के थे, तो उनका तो काम के प्रति, हर लड़की के प्रति आकर्षण, मैथुन भी करते थे पहले, भक्ति में आने के पहले। तो बड़ा लज्जित हो गया। बाद में गए मंदिर में, दर्शन खुले, भगवान को प्रभुपाद बहुत बहुत गंभीरता से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे। तो उनको जिज्ञासा हुई क्या है प्रार्थना, तो पास में जाके सुना। बोले, भगवान आपकी माया शक्ति बहुत जबरदस्त है, बहुत प्रभावशाली है, मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो कृपया मुझे आप बचाइए आपकी माया से। तो भक्त एकदम हैरान हो गया, अरे आप तो बोले आपका आपो आंसुओं को विजय किए, यहाँ तो बोल रहे हैं आपकी माया बहुत शक्तिशाली है, ऐसे कैसे। प्रभुपाद कहे, क्योंकि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, इसलिए तो मैं काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। यानी प्रभुपाद वॉज नॉट कैजुअल, ऐसे ही नहीं कि हम कर लिए काम वासना के ऊपर विजय, नहीं, वो जानते थे कि कितना शक्ति है काम वासना में। तो ऐसे प्रभुपाद और प्रभुपाद के प्रामाणिक अनुयायी, उनका अगर हम शरण ग्रहण करें, तो हम भी काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें हर क्षण बलात्कार करता रहता है, हर क्षण हमें ढकता रहता है। भगवान की जो अवर्णात्मिका शक्ति है, माया की जो दो शक्ति है, अवर्णात्मिका, प्रक्षेपात्मिका। तो एक तो है, चोर है, किसी व्यक्ति को हो सकता है ब्लैंकेट से ढक दे और फिर लाठी से मारे या लात से मारे उसको। तो ऐसे माया हमें आवृत्त कर देती है, किससे, काम से। आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च, 20 श्लोक में कह रहे हैं। तो ऐसे काम वासना के बारे में हमने चर्चा की, और इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के उपाय भी हमने चर्चा की। किसी का कोई प्रश्न है? स्त्री पुरुष के संबंध में ही है या नहीं? पहले ही मैंने बताया ना, हम आंखों से सुंदर दृश्य देखने की इच्छा, नाक से सुगंधी पदार्थ, कान से मधुर संगीत, या फिर हमारा गुणगान, हमारा अपमान नहीं, तो ये सब काम वासना में आता है। लेकिन इसका सर्वोच्च उच्च जो ये है, वो स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति। यस, और कोई प्रश्न? आप सब काम वासना को विजय प्राप्त किए हैं तो आपको कोई प्रश्न नहीं है। मुझे ही सबसे बड़ी समस्या है, तो इसलिए हम इतना बोले। प्रश्न है कोई? ठीक है, फिर यहीं पे विराम देते हैं, समय भी बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। एक मिनट।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज हमें श्रीमान सुंदर शाम प्रभु जी ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर कर्मयोग के जो शीर्षक है उसके द्वारा प्रभु जी ने हमें 3.39 श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से ये जो काम है, ये काम रूपी जो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, वो हमें हर समय हर पल बलात्कार कर रहा है और उससे हमें किस प्रकार से बचना चाहिए। और ये बचना क्यों चाहिए? क्योंकि हम सब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो ये काम रूपी जो हमारी बड़ी शत्रु है उससे विजय प्राप्त करना है। तो हमें इसे कैजुअली नहीं लेना चाहिए। प्रभु जी ने इतने शास्त्र के माध्यम से उदाहरण दिए, बड़े बड़े महान विद्वान योगी ये सब काम के बस में आ चुके हैं। तो ये हमें इसीलिए सुना है ताकि हम काम के बस में ना आ जाए। लेकिन हमारे लिए बहुत सरल उपाय है, प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताए। जैसे अन्य आचार्यों की ये करना है, चतुष्कुमार में से सनत कुमार का तो अन्य बताए, लेकिन और सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए उपाय सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। अगर इतने सरल उपाय होते हुए भी हम अगर काम के बस में आ जाते तो हम और भी बहुत ही मूर्ख है। तो हम सब हरे कृष्ण महामंत्र डेली जप करेंगे और ये काम रूपी महाशत्रु से हम हमारी आत्मरक्षण करेंगे। तो कितने भक्त चाहते हैं हम आज से हरे कृष्ण महामंत्र जरूर जप करेंगे? जो नहीं करते हैं वो आज से शुरू करेंगे और जो करते हैं वो ध्यान पूर्वक करेंगे। तो अभी भी कोई भक्त नहीं उठा रहे, शायद हो सकता है वो काम रूपी काम को विजय प्राप्त कर लिए। लेकिन विद्वान लोगों ने भी ऐसे सोचते थे, प्रभु जी ने वो भी उदाहरण देके हमें समझाए। तो हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए। तो हमें जरूर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए और ये बहुत सरल है, हर कोई ले सकता है। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बहुत हृदय स्पर्शी मार्गदर्शन कराया हमारे बलात्कार से बचाने के लिए। तो प्रभु जी को हम इस्कॉन भोसरी की तरफ से आभार प्रकट करेंगे एक बार प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी को इसी तरफ से हम हर बार विनंती करेंगे, इसी तरफ से आते रहिए, हमें ऐसे सुंदर मार्गदर्शन कराए। और हम हमारे आपसे हम प्रार्थना करते हैं हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत हम उतार पाए, ऐसे आशीर्वाद करें। हरे कृष्णा। और आज जो प्रसाद के रूप में जो कृपा आया है इस्कॉन भोसरी भक्त वृंद के तरफ से, उन सभी भक्तों के ऊपर भी भगवान गुरु वैष्णव की कृपा हो, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करेंगे एक बार प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके माता पिता को बोलो कि बच्चों को अपने अपने जगह पे रखो। हरे कृष्णा। किसी को सुनने को नहीं देते पीछे वाले। एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि ये कथा इतनी महत्वपूर्ण होता है और प्रभु जी जो सब प्रवचन करता आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, अपने लिए समय देते हैं। लेकिन हो सकता है कोई भक्त तो सुनने की इच्छा ना हो, लेकिन उसमें से बाकी 99 लोगों को तो इच्छा होती है। लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बाकी सबको डिस्टर्ब करवा देते हैं। तो हर माता पिता का जिम्मेदारी होना चाहिए जो अपने बच्चों को खुद संभाले। क्योंकि आप सब कितने शोर सुनाई दे रहा है ना? क्योंकि सभी भक्त यहाँ श्रवण के इच्छा से आते हैं, हमारे वजह से उनकी श्रवण में डिस्टर्ब ना हो इसकी हमें केयर करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने बच्चों को संभालने की बहुत आवश्यकता है। तो जिन माता पिता के छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो नादान है, लेकिन हम तो समझते हैं जो मेरे बच्चे शोर में ये कर रहा है तो मैं खुद उठ के जाओ, अपने पास बिठाओ किंबा थोड़ा दूर लेके जाओ। तो ये प्रयत्न करिए, आप सबको विनंती है। क्योंकि पीछे के जो भक्त होते हैं, बहुत सारे भक्त सेवाएं करते हैं, बहुत सारे पीछे रहते हैं, अन्य सेवा में होते हैं, तो उनको बहुत सारे डिस्टर्ब होता है। यहाँ नजदीक प्रवचनकर्ताओं को भी डिस्टर्ब होता है।
तो प्लीज आप सबको नम्र विनंती है, आप अपने बच्चों को ऊपर ध्यान रखिए और आप संभालिए। हरे कृष्णा। अभी 5 हाँ 27 अगस्त ना भाद्र। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, भाद्र पूर्णिमा का उपलक्ष्य में जो भी कोई श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लेगा तो उनके घर में राधे श्याम प्रभु आने वाले हैं ना, उनके घर में जो इस एनबीसीसी इस्कॉन मंदिर आप कितने भक्तों ने देखे हैं, इधर आने वाले। तो इधर श्रीमान राधे श्याम प्रभु जो प्रेसिडेंट है, तो वो आने वाले हैं 27 अगस्त को। जिन भक्तों के घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है किंवा कोई भागवतम दान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो उन भक्तों को विनंती है, नाम श्रीमान अभय गोविंद प्रभु, श्रीमान नितायपत कमल प्रभु और श्रीमान कमल कृष्ण प्रभु, किंवा आप जिनके काउंसलर है काउंसलिंग सिस्टम में है तो अपने अपने काउंसलर को नाम दे सकते हैं। तो आप सब ध्यान रखिए, आने वाले 27 अक्टूबर को श्रीमान अगस्त को श्रीमान राधे श्याम प्रभु आने वाले हैं। तो जिन जिन भक्तों को भागवतम सेट लेना है तो तुरंत बुकिंग कीजिए, उसमें डिस्काउंट है, उसमें डिस्काउंट है जो रेगुलर चलता है, लगभग 2000 का आसपास डिस्काउंट है। तो सब ये लिस्ट है, तो आप इन भक्तों को पूछकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हिंदी मराठी कोई भी भाषा में, सभी भाषा में उपलब्ध है। हरे कृष्णा। अभी कीर्तन होगा, डांसिंग कीर्तन, सब खड़े हो जाइए, डांसिंग कीर्तन होगा, उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद। हरे कृष्णा। और कीर्तन श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु जी ही करेंगे। हरे कृष्ण। सभी करेंगे, मैं लीड करता हूँ। अरे कीर्तन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो हमारी काम वासना वो उड़ जाएगी पूरी। तो प्रेम से गाइए और नाचिए भी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol जय श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे पांथा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थोड़ा ऊपर देंगे। हरे कृष्णा। आप सबके लिए मेरे पास श्री राधा वृंदावन चंद्र का महाप्रसाद भी है। श्री राधा वृंदावन चंद्र की